Assalamu alaikum, Khawateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. Waalaikum. Is that a headband I see on your head today? Yeah. Oh my God, we're going all Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan doesn't have Of course he does. No, he's got big... Really? I've never noticed, Amna. मैं तो आपको पता है कि बहुत करीब इस बैंड के पीछे एक पोनीटेल सी होगी अल्लाह करे मेरे बाल इतने लंबे हो जाएं और बस फिर ऑल द वे शाहरुख खान हो जाए लंबे बाल इतने कि मेरी पोनी बनना शुरू हो जाए। हाँ। साल 2-3 साल लगेंगे उसमें। ठीक है। अच्छा, स्लो ग्रोथ है आपकी इतनी? बहुत ज्यादा। ये इतने बाल बढ़ने में साल लग गया ऑलमोस्ट। दैट्स ट्रू। हाँ तो यार जी, अच्छे लग रहे हैं मुझे अपने बाल। पता नहीं लोगों को अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे वो यार आप अपने बारे में छोड़ें। आई वांट टू थैंक एवरीबडी फॉर देयर ओवरवेलमिंग प्रेशर टू मी टू वॉच तमाशा। मतलब आपने कहा कि जितने कमेंट्स आएंगे जो बोलेंगे बरज़ख नाक देखो, हाँ, तब मैं ज्यादा उससे ज्यादा आए हैं जी। वाकई में उससे ज्यादा थे। हाँ। ओके, बहुत ज्यादा फिर कसीर मैं कैसे ना देखती? मैंने कहा ना, मैं तो एक मशीन हूँ, आप जो कहेंगे मैं देखूंगी। मोम की गुड़ियां हैं, जो आप कहेंगे मैं देखूंगी, जो आप कहेंगे मैं नहीं देखूंगी। मोम की गुड़ियां हैं। हाँ, मोम की गुड़ियां हैं। और बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने कहा कि आप तमाशा देखें और आपने ओब्लाइज किया, हम आपके शुक्रगुजार जी, हैं। बहुत आपकी और मेहरबानी। बरज़ख एक ऐसा नाम और एक ऐसी सीरीज है जो हमारा पीछा जो हमारा पीछा छोड़ने की जिसने सोच ठानी है कि हर एपिसोड में उसका जिक्र आएगा, क्योंकि आज एक स्टेटमेंट पास हुई है जी जिंदगी की तरफ से एंड वी कांट नॉट टॉक अबाउट इट बिकॉज जी जिंदगी ने ये कहा है कि कीपिंग इन व्यू द पब्लिक सेंटिमेंट सराउंडिंग बरज़ख, वो यूट्यूब पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तानी टेरिटरी में बरज़ख को पुल आउट कर लेंगे, लेकिन अगस्त 9 को। इसकी लॉजिक क्या, मुझे तो समझ नहीं आई। इसकी लॉजिक जिनको नहीं समझ आई उनको ये बता दूं कि आज जो हम रिकॉर्ड करें 6 अगस्त को, आज बरज़ख की आखिरी एपिसोड आ जाएगी जी। तो 9 को पुल आउट करने की मुझे भी नहीं लॉजिक से। इट्स अ टोकन अनाउंसमेंट। योर फेवरेट वर्ड। इट्स अ टोकन अनाउंसमेंट के जी के, क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट है तो हम उसको पुल आउट कर रहे हैं। तो 7th को भी नहीं कर रहे, 8th को भी नहीं कर रहे। आई थिंक इसलिए भी है कि 9 तक है, जो देखना चाहता है उस वक्त तक देख ले पाकिस्तान में। नहीं, लेकिन व्हाट इज इट अचीविंग? सो इट्स गिविंग आउट द इंप्रेशन के ओ इतनी ज्यादा प्रोटेस्ट हुई है पाकिस्तान में बरज़ख के खिलाफ, तो हम बरज़ख को पुल आउट कर रहे हैं। बट कब पुल आउट कर रहे हैं? जब सब जिसने देखना उसने देख लिया होगा। सो एक तीर से 2 शिकार हो गए। लोगों ने, जिन्होंने देखना होगा उन्होंने देख लिया होगा। मतलब अगर आज एपिसोड आ रही है और आपके पास 3 दिन है देखने के लिए, तो जिसने देखना वो देख एग्जैक्टली जो हमारा रिव्यू ना करने का था लास्ट एपिसोड, हमने तो चलते हुए को रिव्यू नहीं किया ना। हमने कहा था ना एंड में करेंगे दोनों एपिसोड्स। हमने कहा था एंड में करेंगे, और कमेंट सेक्शन हमने ये भी कहा था खुला है। और अब पिछले हमारे रिव्यू पे इतने, एंड वी कांट नॉट एड्रेस दीज थिंग्स बिकॉज इतनी बड़ी तादाद में अब लोगों के ये कमेंट आए हैं कि भाई आपने क्यों नहीं रिव्यू किया बरज़ख को। तो जैसे मैंने और आमना को ने पिछली बार आपको बताया था, कमेंट सेक्शन खुला है। मेजॉरिटी कमेंट सेक्शन में जो फैसला लेगी हम वो उस फैसले पे अमल करें। हाँ, मुझे समझ नहीं आई कि 9th का क्या तुक है और पहले क्यों नहीं, और एंटिसिपेट क्यों नहीं किया कि ये होगा बैकलैश। टोकन नहीं समझ आया। इट्स लाइक आई वुड लाइक, हाँ मतलब देखिए अगर ये डिसीजन आता है कि जी हम फाइनल एपिसोड नहीं रिलीज कर रहे, लोगों का फीडबैक हमने मद्देनजर रखा है एंड पीपल डोंट वांट टू वॉच इट। आई वुड से इट्स अ स्मार्ट बिजनेस मूव कि अगर आपको फाइनल एपिसोड जिनको देखनी है वो सब्सक्राइब करें। वो सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब पे तो नहीं कर सकते मेरे ख्याल में। नहीं, Z5 के ऐप पे। वो भी पाकिस्तान में आप नहीं कर सकते। हर बंदा VPN पे सब कुछ कर रहा है मेरे ख्याल में। VPN पे भी आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते एनीवे लेकिन फिर ये हो जाता है कि जिसने देखनी है फिर वो ही देख सकता है। इट्स नॉट जो एक है ना कि यार के यू मेड इट पब्लिक, तो वो हट जाता है तब। बट आने के 3 दिन बाद आप कर रहे हैं तो आने वाली कौम ना देखे है, आने वाली नस्ल ना देखे। फितना फैलाना तो अगली नस्लों तक, अगली नस्ल ना। हाँ, तो बस ये अभी बस ये हो गया, जिसने देखना था देख लिया, आगे वाली नस्ल ना बर्बाद हो। ठीक है, क्योंकि और कोई कंटेंट ऐसा नहीं है यूट्यूब पाकिस्तान पे, और ना ही ऐसा कंटेंट पाकिस्तान में देखा जाता है। तो यार आप लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं लोगों का। मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। भाई हमने भी कह दिया, जो लोग हमारा रिव्यू सुनना चाहते हैं इसी तरह उन्होंने कह दिया, जिन लोगों ने देखना है वो देखें। ज़्यादा लोगों ने कहा कि नहीं देखना तो हमने हटा दिया है। लेकिन फिर जब उन्होंने डेट हटाने की अनाउंस की, उस पर भी फिर सोच जाती है कि वो डेट क्यों और अभी क्यों नहीं। तो अब यू कांट
Yeah. बोट में आप नहीं Yeah. कर सकते। जी। आज Anyway. हम इकट्ठा हुए हैं। अब दोबारा कहूंगा, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है भाई, जिसने जो चाहते हैं बरज़क की आखिरी एपिसोड ये हम राउंड अप करें, आप कमेंट करें, जो चाहते हैं हम ना करें तब भी आप कमेंट करें, जो कमेंट सेक्शन के हम वो करेंगे। जी। ठीक है, हमारे ऊपर इसमें फैसला, Don't shoot the messenger. हाँ, फैसला अवामी फैसला है। जिस तरह हमने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती हैं पावर में, आपने भले उनको वोट ना दिया हो। ये this is not a selection. This is an election. Democratic process. हाँ, ये इलेक्शन हो रहा है जैसा पाकिस्तान में होता है हमेशा। Democratic, fair, free and fair elections. Free and fair elections. किसी को incarcerate नहीं किया जाएगा, किसी को जज जूरी एग्जीक्यूशन नहीं की जाएगी, इलेक्शन होगा, किसी को जेल में नहीं डाला जाएगा, इलेक्शन होगा फेयर एंड फ्रेंडली। और वो हाँ, ये नहीं होगा कि जो एक तरफ के कमेंट्स हैं उनको डिलीट और ब्लॉक कर दिया हाँ, जाएगा। डिलीट और ब्लॉक कर दें, अरेस्ट कर लें लोगों को, ये वो, ये नहीं होगा। फेयर, फेयर, जो आप कहेंगे वो हम करेंगे। अवाम की आवाज। और दोनों लोग पार्टियों को मैं कहना चाहूंगा, निकलें, अपना वोट रजिस्टर कराएं, क्योंकि एक दूसरी पार्टी जब अपना वोट कास्ट कर लेती है फिर आप लोग जागते हैं। आपकी खामोशी को फिर इट गोज डाउन एज जीरो वोट। एज जीरो वोट। हाँ, तो वो अपना वोट आवाज रजिस्टर उठाएं, करें, जो चाहते हैं अपने हक बरज़क के लिए आवाज उठाएं, जो चाहते हैं बरज़क को रिव्यू करें वो भी वोट करें, और जो चाहते हैं बरज़क को ना रिव्यू करें वो भी वोट करें। जमहूरियत का हुस्न है। आज हम इकट्ठा हुए ना के पॉलिटिक्स करने के लिए, बल्कि ड्रामों को रिव्यू करने के लिए। जैसे आप लोगों ने इंसिस्ट किया, आमना ने तमाशा की दूसरी और तीसरी किस्त भी देख ली है। पिछला जो हमारा रिव्यू था वो पायलट प्रीमियर एपिसोड पे था, पहले एपिसोड पे था जी। उसके अलावा हमारे पास है जेंटलमैन की दो किस्तें, हमारे पास है जर्द पत्तों का बन की एक किस्त, जिसमें मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा प्यार मोहब्बत से। हमारे पास है बड़ी ही सेंसेशनल, hot and sexy episodes of drama serial. 3 episodes of Jah Nisar. अगर किसी ने तुम्हारी तरफ उंगली उठाई तो मैं वो हाथ काट दूंगा। पहले तो मैं आपके कान के पर्दे फाड़ दूंगा, उसके बाद मैं आपके हाथ काटूंगा। यार नौश शर्मा, मैं आपको कहा था, ने शक किया, आप लोगों ने शर्म आप लोग समझते हैं कि I would like you to apologize. I will. Yeah, you should. You will too. I will not. और तीनों साथ आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। मैं तमाशा देखूं ना देखूं, मैं कैसी तेरी रुसवाई देखना नहीं छोड़ूंगी। क्यों? बस किसी ने नहीं कहा आप देखें। यार आप कमेंट सेक्शन को रिस्पेक्ट नहीं करती। उन्होंने कह दिया कि ना देखें तो बस खत्म हो गई। नहीं, उन्होंने कहा वो भी देखें। नहीं, किसी ने नहीं कहा। हाँ। कोई एक कमेंट भी नहीं आया जिसने बोला कि ये देखें। एक दो आए थे। हाँ। कोई भी नहीं आया। लेकिन क्यों देखना चाहेंगे आप कैसी तेरी रुसवाई? रोस्टिंग पोटेंशियल है इसमें, और क्या, मगर व्यूज ही नहीं आ रहे तो क्या रोस्ट करना। हाँ। तमाशा में ईमान ने जो लाल ड्रेस के नीचे लाल जूते पहने, उनके बारे में आप क्या कहें? मैं तो ईमान की पूरी वार्डरोब में बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। मैं इंटरव्यू करना चाहती हूँ। फोन तो नहीं है आपको? ईमान की स्टाइल आपको पता ना, तमाशा घर से कोको शनेल का फोन तो नहीं आ गया? नहीं, हाँ, कोको शनेल का फोन नहीं आया मुझे। हाँ, लेकिन डोनाटेला का जरूर आया। क्या कहा? और यही कहा, उसने कहा यार इतनी ग्लैमरस औरत है ये, मैं चाहूंगी कि मैं अपने अगली कैंपेन में डालूं। मैंने कहा यार डॉनी, तू अगले 65 दिन तो निकाल नहीं सकती इसको, अनलेस कि एलिमिनेट हो जाए, ऐसा ही है ना? हाँ। तो तुम थोड़ा सा सब्र कर लो। मेरा नहीं ख्याल एलिमिनेट होगी वो सिर्फ अपनी फैशन की, वो उसका खतरे में नहीं है, इसका है खतरे में है वो भी। फैशन तो देखें, फैशन उसका देखिए आप, उसका फैशन, उसके अंदर अंदर की जो है ना पंजाबियत वो निकलती है उसके फैशन में। लाउड एंड बॉइस्टरस एंड आप ना ये कह सकती हैं क्योंकि वो खुद पंजाबी है। लाउड एंड बॉइस्टरस एंड रॉन्ची 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 यस। तो जी, तमाशा घर में 2 किस्म के लोग हैं। हाँ। एक बहुत ही एक्सट्रीम फेक अच्छे, और एक बहुत ही एक्सट्रीम फेक बुरे। हाँ, जो बहुत बुरे हो रहे हैं वो भी फेक हैं, और जो बहुत अच्छे हो रहे हैं वो भी फेक हैं। पूछे कौन? फॉर एग्जाम्पल जो फाहिमा बलोच है हमारी, बहुत बुरी जो बन रही है, लाउड एंड स्क्रीमिंग एंड येलिंग एट जो ये हर वक्त ह्यूमैनिटी की बात करती है, ह्यूमैनिटी और ह्यूमन स्क्रिप्ट ला दो। आपको मेरे ख्याल में एक बात समझ नहीं आई। हाँ, बताएं। शी इज अ ह्यूमन आफ्टर ऑल। शी इज अ ह्यूमन आफ्टर ऑल। ह्यूमन, okay, she is a human okay, she is a human and she speaks about humanity, right, humanity and human. She is a human. Okay, I didn't notice that. And she speaks about humanity. I didn't notice that. She's a human. She's a human. I don't think you've understood that she is a human.
I have not understood. you're not understanding me. I have not understand. साइमा का एक पेटेंट जो उनका एक डायलॉग है ना, वो यही है कि आई एम ह्यूमन एंड आई एम डूइंग दिस फॉर ह्यूमैनिटी. और She's उनका in तमाशा घर for humanity. ह्यूमन और ह्यूमैनिटी को प्रोनाउंस करने का जो उनका तरीका है ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है. अच्छा. क्योंकि वो ह्यू खा जाती हैं और वो यू बोलती हैं, ह्यूमन ह्यूमैनिटी. Cute. तो उनको कोई भी तंग करता है वो कहती है आई एम अ ह्यूमन एंड दिस इज फॉर ह्यूमैनिटी. Cute. हर तमाशा की अब 3 ही आई हैं और 3 किस्तों में अगर 3000 बार साइमा ये ना बोल दें कि वो ह्यूमन है और ह्यूमैनिटी के लिए कर रही हैं, मैं अब आपने नोटिस करना मैं वो इस किस पे अब गौर करूंगी. वो किस नहीं पूरी होती. मैं इस पे गौर करूंगी अब. लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि फेक एंग्री पीपल एंड फेक calm and peaceful people. Case in point? अनम तनवीर. Case in point? वजीर? नुमान. मोम की गुड़िया. नुमान के लिए वो अल्फाज लिखे गए हैं कि जो मर्द है वो बहुत प्यारी चीज़ है. मर्द मोम की गुड़िया है. अच्छा, मुझे फॉर सम रीजन लग रहा है कि नुमान फेक नहीं कर रहा. मुझे ये लग रहा है. आई कुड बी रॉन्ग. ओवर नाइस है? ओवरटली नाइस. नहीं, ओवरटली नाइस मतलब नहीं. उसने अब्दुल्ला को बोला ना, जितनी अब्दुल्ला ने बदतमीजी की, अब्दुल्ला का भी फेक एंगर था. किस भी इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो भाई? कोई बर्तन रख दिए उसको वो कुछ उसकी डिस्क खिल गई है पीछे से, वो जो उन्होंने गेम खेली है ना, अपेरेंटली उस वजह से. ये जो कैटापल्ट वाली गेम थी, या उससे पिछली. मगर अब्दुल्ला की अगर इतनी इसी गेम से अगर डिस्क पुल नहीं शुरू हो जाए तो मतलब है फिर भाई अब्दुल्ला इज्जत. एक और आपके वर्ड पे किसी ने बोला कमेंट सेक्शन में पिछली बार, आपने दिस इज नॉट दिस, दिस इज दैट. यार आप लोग अंग्रेजी नहीं आती क्या आपको? नहीं आती. मेरी अंग्रेजी पाकिस्तानी ड्रामे देख देख के खराब हो गई. यू कांट ब्लेम मी. 5 साल हो गए हैं. हाँ जी. तो फेकनेस तो भिगो के आ रही है. सबसे फेक मुझे इनमें लगती है माही. यार गेम सही खेली है माही ने, लेकिन जो टेक्निक थी ना उसने बैलेंस करने की, वो उसने मास्टर कर ली. लेकिन इन सब में फेक माही क्यों है? देखें, माही जब उतरी ना और जब उन्होंने ये फैसला किया कि हुमना जो है वो उसको आखिरी हम करने देते हैं, तो माही हुमना के पास गई और उसको जाके कहती है मुझे खेलने दो ना, मुझे खेलने दो, हम सब सेव हो जाएंगे. और जैसे ही उन्होंने कहा कि हम ना खेलेगी, तो फिर कहती है एकदम कि यार तुम लोग को समझ क्यों नहीं आ रही है, इंडिविजुअल गेम है. सो शी न्यू कि अगर वो नहीं खेली तो वो खतरे के घर में चली जाएगी, खतरे की घंटी बज जाएगी उसके सर के ऊपर. येट उसने हमना को बेवकूफ बनाने की भी कोशिश की और प्रिटेंड ऐसे किया कि हमना बन गई. हमना नहीं बनी ना. नहीं बनी. हमना ने कहा कि नहीं मुझे सेव होना है, क्योंकि हमना अंडरस्टूड द गेम. अच्छा, ये जो गेम के जो रूल्स है ना, ये इस गेम के रूल्स पढ़े गए इस गेम को शुरू होने से पहले. यार ये खलील रहमान कमर ने लिखे थे. मैं रूल्स मैंने कहा मतलब इतने कोई कॉम्प्लेक्स रूल, इतने कॉम्प्लिकेटेड रूल्स. मैंने कहा ओ भाई, पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है, उसको पूरा मोहल्ला फिरा के हर किस्म के कैरेक्टर में से निकाल के, ये उनके अलावा कोई नहीं लिख सकता था ये. क्योंकि उनका बहुत ताल्लुक है एयरवाई से, तो मुझे ये यकीन है कि तमाशा घर के जो रूल्स है ना वो उन्होंने KRQ से लिखा है. हाँ जी. मेरी नजर में दिस वाज वन ऑफ द वर्स्ट edited episodes till date that I've seen of Tamasha. Why? I haven't seen much to compare. एक तो ये 1.5 घंटे की एपिसोड आपने बनाई, 1.5 घंटे की एपिसोड, और वो 1.5 घंटे की एपिसोड में यू वर लाइक अच्छा 1.5 घंटे की एपिसोड है तो बैंग 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 इतने आएंगे, इसलिए आपने 1.5 घंटे की. बैंक का मतलब ये होता है कोई कॉन्फ्लिक्ट होगी, कोई लड़ाई होगी, कोई आर्गुमेंट हो गया. एपिसोड 2 को हमने बिल्कुल नहीं रिव्यू किया. एपिसोड 2 में कौन सी गेम थी? एपिसोड 2 में थी ना वो माइनस वाली, वो बॉल जब बजट के लिए उन्होंने खेलनी थी, वो भी एक बोरिंग एपिसोड थी. क्योंकि उनमें से किसी से कुछ हो नहीं रहा था. एंड में आके अगर बादशाह सलामत ने 1300 पॉइंट्स वैसे ही दे दिए, सो व्हाट्स द पॉइंट? 1300 भूखे मरते हैं हफ्ता भर. नहीं, 1300 पॉइंट दिए अगेंस्ट समथिंग दिए होते ना, कोई कंडीशनल दिए होते कि यार के 4 बंदों को नॉमिनेट करो, वो खतरे के घर में जाएंगे तो हम आपको ये 1300 पॉइंट दे देते हैं. या आपका जो है हम कट डाउन कर देंगे, आप यू कांट हैव लंच, यू कैन ओनली हैव ब्रेकफास्ट और डिनर. अच्छा, सब वीकेंड लिंक जो है ना तमाशा घर का, वो बादशाह सलामत है. वो मुझे बादशाह वाइब्स दे ही नहीं रहे. हाँ, वो बादशाह वाइब्स नहीं. यार आप अदनान सिद्दीकी पे उंगली उठा रही हैं. मैं बादशाह पे, आपने मुझे कहा था आप मुझे पे उंगली नहीं उठाएंगे. मैं तो नहीं कह, मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ. लेकिन आप बादशाह सलामत कह रही हैं, आप अदनान सिद्दीकी कह रही हैं, ये बादशाह सलामत कह रही हैं. दो चीजें हैं. बादशाह सलामत इज अ रोल, अदनान सिद्दीकी इज द पर्सन हु इज प्लेइंग दैट रोल. सो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? प्लीज क्लैरिफाई. टेक इट व्हाटएवर. नहीं, प्लीज क्लैरिफाई.
अदनान सिद्दीकी perhaps, yeah. I mean, he's not very. I feel कि वो लाते नहीं है वो जो एक वजन होना चाहिए. A lot of people have had this complaint for अच्छा. the past 2 seasons. Okay. वो ये कहते हैं कि एक तो ये है कि बादशाह सलामत का बार-बार घर में आना, हाँ. उसकी क्या रेलेवेंस होती है, क्योंकि वो आते हैं और जैसे फॉर एग्जांपल इस एपिसोड में भी वो आए, उन्होंने इस बात पे गुस्से का इजहार किया कि ये लोग किचन में क्या कर रहे हैं, एंड विच इज व्हाई मैं कह रहा हूँ कि इट वाज अ बैडली एडिटेड एपिसोड, क्योंकि वो हुआ क्या ये, वो कॉन्वर्सेशन क्या थी उनकी कंटेस्टेंट्स के साथ. उन्होंने 4 को खड़ा किया और फिर चले गए, और फिर 4 को खड़ा किया और बोला इनके खिलाफ वोट दो, किसी ने वोट नहीं दिया, वो 4 बैठ गए और ये चले गए. सो व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन? उन्होंने कहा कि मैंने जब कहा है कि वोट करें, इसका मतलब आप लोग वोट करेंगे. हाँ, लेकिन फिर भी किसी ने वोट नहीं किया. हाँ. तो ये एडिट में निकल क्यों नहीं सकती थी बात, क्योंकि इसकी रेलेवेंस क्या थी? या थोड़ा कम ही हो जाती है एपिसोड, ड्यूरेशन कम हो जाती है. या दूसरा, ये जो इनके छोटी छोटी चीजों पे आर्गुमेंट जो कि क्वाइट एविडेंट है कि ये फेक कर रहे हैं आर्गुमेंट, वो इतनी डिटेल में दिखाने की क्या जरूरत है? मगर मुझे समझ आ गया कि इनका मकसद क्या है. क्या इनका मकसद है हसन, हर एपिसोड में आके बताना कि तमाशा घर स्पॉन्सर्ड बाय ब्राइट, स्पॉन्सर्ड बाय पैंटीन, स्पॉन्सर्ड बाय कश्मीर, पावर्ड बाय कश्मीर बनस्पति. हम क्यों नाम लेने, हमें पैसे नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है. एंड फलाना फलाना, अगर वो नहीं आएंगे तो स्पॉन्सर का नाम कौन पड़ेगा, ऑल्दो पूरे घर में लगे हुए हैं. ये है उनका ये मकसद है, अदरवाइज ही शुडंट बी कमिंग इन एवरी एपिसोड. दूसरा, आई थिंक 18 कंटेस्टेंट्स अ बिट टू मच, बहुत ज्यादा लोग I हैं. don't have a yardstick to compare with, but I'm just No, thinking so what I'll tell you, 18 कंटेस्टेंट्स हैं और उन 18 कंटेस्टेंट्स को एंगेज करने के लिए आपके पास इनफ एक्टिविटीज या कंटेंट नहीं है. आप उन 18 कंटेस्टेंट से क्या कराना है? सुबह उठते हैं, वो नाश्ता बनाते हैं, एक वो यार मैंने सोची थी जो लोग उनकी रोटियां बना रहे हैं 18 लोगों की, that's a bit too much, जल्दी निकालें इन और बातों 36 को. अंडे, क्योंकि अपेरेंटली हर बंदा 2 अंडे खा रहा है. Too much. और रोटियां कौन बना रहा है? अभी तो उन्होंने ब्रेड के साथ नाश्ता किया, आई थिंक बाद में पराठे बने थे. हाँ, डिनर और लंच में वो अपना अरसलान आटा गूंद रहा था ना. यार एक बात है, हाँ, लड़कियों के नाखूनों पे मुझे इतराज है, नाखूनों पे भी और बालों पे भी. ये कितने नाखून आप ना आटो में गए होंगे रोटियों में. उन्होंने कहा ना कि इनके नेल्स लगे हुए हैं. हाँ, उनके नेल, लड़कियों के ये नेल्स, तरीका लड़कियों का नाखून हाँ, लगा के लड़कियों के नेल्स लगे हुए हैं तो वो आटा नहीं गूंद सकती, और उनके जो है बाल खुले हुए हैं तो इसलिए वो किचन में काम नहीं कर सकती. एक तो वैसे ही बात है कि हाइजीन की बात है, उनको किचन में बाल बांध के जाना चाहिए. आई हैव अ बिग प्रॉब्लम विद हुमना's hair. हमना ओनली हुमना's hair, not other girls hair. उसके ज्यादा लंबे हैं और हर वक्त खुले होते हैं. कितने बाल गिरते होंगे वहाँ पे? सोए हुए बाल है उनके, सोच- मतलब है, हाँ, मतलब है कि she should just tie a top knot and अच्छा, एक चीज आपने नोटिस की, सुबह जब लड़कियां सो के उठती हैं और सुबह जब लड़के सो के उठते हैं, लड़कियों के चेहरे बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, लड़कों के वैसे ही होते हैं. हाय मैं सदके, बिफोर एंड आफ्टर ना द मेकअप. अच्छा, और 1-2 को मैंने नोटिस किया मुंह पे हाथ रखा हुआ तो उन्होंने जल्दी जल्दी से बाथरूम चली जाती हैं. हाँ. आपने नोटिस किया? हाँ, ताकि कोई कैमरे में देखे ना, भाई इतनी टेंशन थी तो गए क्यों हाँ, तमाशा घर में. एग्जैक्टली. और फिर मैंने तो जैसे ईमान को तो मैंने ना तैयार होते हुए देखा ही नहीं कभी. मेरे ख्याल में वो तो सर पे वो रख के कंबल, कुछ लोग तो हुडीज में भी सो रहे थे, ठंड थी काफी. हाँ, वो इसीलिए हुडी होती ताकि शक्ल ना नजर आए. शक्ल ना नजर आए. और एक ये दूसरा जो एक फेक हैप्पीनेस और एक फेक एंगर और एक फेक डांस. मुझे आप बताएं यार, आप सुबह उठ के डांस करते हैं कभी? यार ये एक वो है ना, क्या वो एक बनी हुई ट्रेडिशन बनी हुई क्या कि सुबह आप म्यूजिक से आपको उठाएंगे और फिर आपने डांस करना उस म्यूजिक पे. लड़कियां नहीं करती डांस, लेकिन यहाँ पे करती हैं, और तो कर सकें वैसे अगर करें तो करती हैं कहीं कुछ लड़कियां अब जैसे फॉर एग्जांपल लड़कियों का आपने जिक्र किया उस पे, ये जो है हमारी दानिया अनवर, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने तौर पे अपनी एक बड़ी कॉशियसली एक इमेज क्राफ्ट कर रही हैं कि मेरी ये इमेज है. जैसे सिगरेट्स की बात उन्होंने की, उन्होंने अपनी तरफ से उसको नाम दिया पिज्जा का या क्या, और फिर वो बड़े उन्होंने धक्के अल्फाज में कहा कि मुझे ये बात कैमरे पे ना करें सिगरेट्स वाली, लेकिन एवरीबॉडी नोज दैट, यू नो, इट्स गोइंग टू बी, अगर आप है और वी नो कि ऐसा होता है, आप ये छुपा नहीं सकते. गुडी टू शूज है. हाँ, फिर अभी कल उनकी अनमोल से भी किसी बात पे हुई कि गर्ल इश्यूज यू शुडंट हैव ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड दिस दैट ये वो. If you've gone into the Tamasha house, है वो थोड़ी goody two shoes, if you've gone to the Tamasha house, it is quite understood कि यार आपकी कोई भी चीज फिर ढकी छुपी नहीं रह सकती. That is the point of that reality show. You can't be so naive. And I think she's not. No, but then why does she keep bringing it up कि मेरे से इस बारे में बात ना करें, ये off record बात. There is no off record in Tamasha. She can't hear you. You do know कभी that. तो आएगी ना बाहर, या जो बाकी लोग हैं जो जाएंगे अगली बार. भाई that is the point. उन्होंने कहा कि हमने आपके वार्डरोब में भी कैमरे लगाए हुए हैं. अब
एक्सेप्ट द चेंजिंग रूम्स में? नॉट इन द चेंजिंग रूम्स, बाथरूम के अलावा वार्डरोब में भी जो लोग जहाँ पे उनके कपड़े हैं, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, माइक्स हैं. सो व्हाई आर मुझे एक सवाल आया, हाउ मेनी पीपल आर शेयरिंग अ बाथरूम इन दिस तमाशा घर? आई थिंक 9 boys and 9 girls. 2 bathrooms only? Yeah. What? Yeah. तो आपको क्या लगता है कि वो उधर विला में, रिजॉर्ट में गए हुए हैं किसी वहां पे? But कम से कम at least it should be like 2 people per bathroom. हमने अंदर नहीं देखा, तो मे बी अंदर शायद क्यूबिकल्स लगे हो, 2-3 बाथरूम हो. आई डोंट नो. हम बाथरूम, मुझे इस तमाशा घर को लेके हाइजीन के बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. आप कौन धो रहा है? आपको लेके चलते हैं हमें यार. मैं नहीं जाना चाहती. कौन धो रहा है इनके बाथरूम? है बाथरूम कौन खुद. धो रहा है? बिग बॉस में तो मुझे याद है कि खुद धोने होते थे उन लोगों को, तो आई एम अज्यूमिंग यहाँ पे भी खुद धोते होंगे, या हो सकता है कोई आता हो स्टाफ में से, आते ही है ना लोग अंदर. मुझे ये नहीं पता, पूछ लेंगे हम. आप कहते हैं तो पता करा लेंगे हम ना किसी से. बट अपनी इमेज को जो अब जैसे वो अकील है, वो हर कॉन्वर्सेशन में घुसता है क्योंकि उसको लगता है कि जहाँ पे कॉन्वर्सेशन हो रही है मैं घुसूंगा, कैमरे पे मैं आऊंगा. मुझे वो रजिस्टर भी नहीं हुआ कौन है अकील. नहीं हुआ ना, क्या हो गया? नहीं हुआ. मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं कैसे आपको आप ना बताया अगर रजिस्टर होना होता तो हो जाता. वो जो साइमा के साथ झूले पे बैठ के बार बार उसको साइमा को बात करना चाहता तो उसको कोई लिफ्ट नहीं I करा. remember a body sitting next to Saima and saying something. I don't remember his face. व्हाइट टी शर्ट में जो लड़का था. I don't remember. Anyway, even the guys look the same these days, but anyway. Yeah, but these girls don't look the same. हाँ, The girls don't look the same. गर्ल्स तो मैं कह रहा हूँ सुबह उठती हैं तो पहचान ही नहीं जाती. अब मेरे मैं प्लीज डोंट उस तरह से मुझे ना करे. ये एक सच्ची मेरी ऑब्जर्वेशन है. इतना ज्यादा मेकअप और तैयार होके वो होती हैं कि सुबह मतलब. आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है अभी तक? पूरा तो आप लोगों ने तमाशा पे रिव्यू कोई कर भी दिया. नहीं. कोई भी नहीं है. नहीं. एनीबडी यू रूटिंग फॉर? No, not yet. Anybody that you really dislike, like yeah, this person's really annoying, I don't want them to be in the No, house. not yet. I like Vajiha. Why? I don't know. 'Cause she's kind of dignified and वो 3 का क्लब बन गया ना, 3 अंग्रेजी बोल लेती हैं और 3 को लगता है कि हम कूल हैं. And you're asking why? तो हाँ, अगर आमना तमाशा घर में होती तो हमें पता है कि ये किनके साथ हैंग आउट कर रही होती, और वो कह भी नहीं है दूसरियों के बारे में कि वो तो यूं है, तो ये है, तो नहीं ऐसे तो नहीं कह रही. That's not how they were behaving. ऐसी तीसरी एपिसोड के एंड में बैठ के ये डिस्कशन हो गई. एनीवे, सो ये है मेरी नज़र में एडिटिंग सही नहीं हो रही. 1.5 घंटे के एपिसोड की कोई ज़रूरत नहीं थी. ये एपिसोड, और मैंने तमाशा के पिछले पूरे सीजन में एपिसोड देखे हैं, 1:58 का एपिसोड एक निकल सकता है बड़े आराम से. मुझे नहीं पता कि क्या इसकी उनको वो है कंडीशन, कोई शर्त है कि यार कि हमने इतनी एपिसोड निकालनी है, क्योंकि आप मज़ा ख़राब कर रहे हैं. इट नीड्स टू बी क्रिस्प. It needs to be like, Yeah, even the games are like too prolonged. चल रही है game. No, the games need to be more fun. Plus, I think जितने लोग हैं उस हिसाब से आप एक्टिविटीज नहीं जनरेट कर रहे उनको एंगेज रखने के लिए. And Arslan, what's up with Arslan? He's so quiet. He doesn't participate in anything. He's just, He's stuck. नहीं तो फिर जाता ना. नहीं ना पता होगा कि what you were signing up for. लड़कियों की गेम है फिलहाल. लड़के तो सारे इस वक्त फुस हैं. काफी ठूस लड़के हैं. सभी लड़के ठूस I'm disappointed in Vani Liaquat as well. मेरे ख्याल था जरा सी he'd bring a bit more game to the show. पहली एपिसोड में ही पहले दिन ही was a bit like forthcoming. तीसरी एपिसोड में तो उन्होंने साइमा को भी ज्यादा फुटेज नहीं दी. अब फिर भी 1.5 घंटा निकाला. इमेजिन. तो नींद आना शुरू की. Yeah, it was boring. तो इसको पिक करें, क्योंकि जो पहली एपिसोड में लगा था ना कि कंटेस्टेंट्स आए हैं, सबकी बॉडी लैंग्वेज, एग्रेशन है, वो सब कुछ है. आई एम फेयरिंग कि वो शायद इवेपोरेट कर जाएगा अगर उनके पास एक्टिविटीज उस तरह की नहीं होंगी जहाँ पे कोई आर्गुमेंट या कोई लड़ाइयाँ या देखते हैं ग्रुप बंदी ना हो. यूजुअली होता भी तमाशा में. Also, I want to know what they're cooking when they're cooking. How come we never know what they're cooking? आई थिंक दाल चावल बनाया था, भिंडी बनाई थी कल. देखे नहीं थे आपने? इतनी बड़ी बड़ी भिंडियाँ वो डाल ली थी कि ये भिंडी भाईजान में डाल दूं. मानी भाई, ये मैं भिंडी मैं डालने लगी हूँ भिंडी, मैं डाल दूं, मैं भिंडी डाल. अच्छा, मैंने पूरा नहीं आप देखते स्किप करके देखा. तो मैं ये आपको कह रहा हूँ, फिर तमाशा जो लोग मेरे जैसे लोग पूरा देखते हैं और नॉर्मल स्पीड पे देखते हैं, उनके लिए बहुत ये वो शख्स हैं जो ड्रामे नॉर्मल स्पीड पे नहीं देखते. बड़े बड़े जबरदस्त ड्रामे भी ये नॉर्मल स्पीड पे नहीं देखते, लेकिन तमाशा ये नॉर्मल स्पीड पे देख रहे हैं. नहीं, मैं ड्रामे भी नॉर्मल स्पीड पे देखता हूँ. लेकिन ना करें यार, मजा नहीं आया तीसरी सेकंड थर्ड एपिसोड देख के. और तमाशा मुझे पता है कि हमेशा पिक करता है जब 1-2 कंटेस्टेंट्स निकल जाते हैं, थोड़ा सा होता है. बट तब तक हम क्या करें, मतलब 1-2 हफ्ते. मूविंग ऑन टू आमना जी.
जानिसार। apologize please to आई एम सॉरी to Ghaznavi. नौशरवा गजनवी बोलूं या Ghaznavi, नौशरवा Ghaznavi, बोलूं? नहीं, Ghaznavi. आई एम सॉरी गजनवी, मैंने तुम पे शक किया। मेरी ये जुर्रत, ये मजाल कैसे हुई मुझे खुद नहीं यकीन आ रहा, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ मैंने ये कहा कि ये गजनवी जो है ये बेवकूफ़ है। और मैंने कल ये जो 3 एपिसोड देखी उसके बाद मैं एक तो मेरा दिल का एक हिस्सा खुश भी हुआ कि यार कि मेरा गजनवी बेवकूफ़ नहीं, मेरा गजनू, मेरा नोशू बेवकूफ़ नहीं है। यू कांट मेस विद हिम। हाँ। और दूसरी तरफ मुझे ज़ाहिर है अपने आप पे गुस्सा आया कि मैं हाउ डेयर आई, आपने अपने आप को बेबस महसूस किया। मैं गजनवी के प्यार में मैं अच्छा, लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। अब ये मतलब हुआ क्या कि फराज स्टिल मैरिड एंड शी वाज हैविंग इट ऑफ विद हिम। यार नस्लें खराब करने वाला नहीं यार, इस पे नहीं हम नहीं देखें, अडल्ट्री पे नहीं। मतलब एक ऐसी औरत है जो अपने बच्चे को छोड़ा ही है, और ऐसी औरत है और ऐसी माँ है, बच्चा आया उसने बच्चे की तरफ देखा नहीं है, उसने गजनवी से आंखें नहीं हटाई, वो खड़ी हो गई है और वो पूरा जो गजनवी की स्पीच थी 15-20 मिनट की, उसने उस मोमेंट में भी अपने बच्चे की तरफ एक नजर नहीं देखा। उसने कहा कि शुगर डैडी से लेके बॉय टॉय तक सब कुछ गजनवी है मेरे लिए, कोई उसको अपने बच्चे से कोई लगावट नहीं थी। ये नस्लें खराब करने वाला ड्रामा है ये। फिर गजनवी घर आता है, ला 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 ऐसा ही है, गजनवी पे घर आया यार। हिबा एंड गजनवी, दानिश have a comfort level, you know, which is nice कि इन दोनों के जो सीन, जो पिछला सीन था दीवार के साथ, वो जो था, मैं यूं ऐसे करूं जैसे भाऊ आ गया, बट जो दीवार के साथ था it's quite like you know steamy, और इसमें भी एंड में like you know दोनों हाथों से इसके गाल पकड़ के, एंड if it were some other drama नस्लें खराब करने वाला या ऐसा कुछ, तो वो they would have leaned in for a kiss, right? लेकिन क्यों नहीं कोई तस्वीर इनकी खींच के लगाता कि ओ माय गॉड पाकिस्तानी ड्रामा में सेक्स दिखाया। आप क्या चाहती हैं कि जानिसार को भी वो कर दें अनअवेलेबल फॉर पाकिस्तानी ऑडियंस? क्या चाहती हैं? मैं बिल्कुल नहीं चाहती, मैंने तो फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहती। तो फिर जानिसार भी अनअवेलेबल हो जाएगा। हाँ जी। देखें, बात बड़ी सिंपल सी है, सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स हैं जो कि नहीं होने चाहिए, ये हम कहना चाह रहे हैं ढके छुपे अल्फाज में। खुल के बोला तो फिर नॉट सो ढके छुपे अल्फाज, खुल के क्या तो तुसी फिर सानू कहोगे कि इन्हां नूं भी। एनीवे, क्योंकि उसमें क्या बुराई है, एक मियाँ बीवी हैं जो एक दूसरे के निकाह में हैं, दे आर गेटिंग इंटीमेट विद ईच अदर। मैं तो फरा वाले सीन की बात कर रहा हूं, फरा वाले सीन की बात कर रहे हैं जी। इनकी तो मैंने बात नहीं की। हाँ, बहरहाल जी, गजनू हमारा भाई घर आता है और ये अपनी अटवाटी कटवाटी लेके पड़ी होती है दुआ, और फिर वो आप लोगों ने कहा जी कि वो गजनवी क्यों नहीं मिल रहा फैमिली से, ये नहीं, उन्होंने आपके मुंह पे दे मारा कि ये देखें मुलाकात कैसे वो गया, और गया, उसने कहा मैं डिनर करके जाऊंगा। पहले मैं जाफर के लिए एक शाउट आउट देना चाहूंगी। लव यू जाफर। जाफर ने ना सिर्फ वो वीडियो बनाई, मैंने सोचा ये दूर होकर वीडियो किसने बनाई, लेकिन जाफर उस साइड पे था जब एंड में नौशर। यार यही तो जाफर का कमाल है, वो फितना है जो हर जगह पहुंच जाता है। जाफर है ये, जाफर घर घर में ये जाफर। जब गजनवी कहता है जाफर, तो जाफर उधर से ही आता है, इधर नहीं था जाफर, इधर तो डायरेक्टर था। यार जाफर हर जगह हो सकता है। ठीक है, और किसने बनाई होगी? डायरेक्टर ने। हाँ, वेटर ने तो बनाई होने से रही। डायरेक्टर ने बनाई होती। हाँ। अच्छा, जाफर को क्यों शाउट आउट दे रही हैं आप? उसने ये कि वो हर जगह उसने वीडियो बनाई, उसने बताया, उसको काउंसलिंग की कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि बीबी साईं के अलावा आप किसी से मिलें, और आप ये क्यों कर रहे हैं, और आप ये करें वो करें। वो हार्ट टू हार्ट है। नौशर कहता है ना गवाही देना है। नौशू, तुम्हें अब जाफर की गवाही की जरूरत पड़ेगी यार, क्या बात कर रहे हो। हाँ। एनीवे, उसके बाद अब उन्होंने खींचने का अगला ट्रैक पे वो लेके गए, ये उन्होंने फरा को खींचा, 10-12 किस्तें यहाँ पे निकाली आपकी जलील की, 2-4 सुसाइड मारी। हाँ, ना कि सुसाइड हराम है, लेकिन निकाली 2-4 उन्होंने डाली, बिकॉज हमें कबूल है सुसाइड्स, ठीक है, सुसाइड्स कर सकते हैं आप, ओके जी। वो 2-4 मारी उन्होंने सुसाइड्स, एक अडल्ट्री के अटेम्प्ट, एक ऐसी माँ जो अपने बच्चे को धुतकार के आ गई, अपने मियाँ को धुतकार के आ गई, जिसके निकाह में थी उसको छोड़ के आ गई दूसरे मर्द के लिए। अच्छा,
जी। मियाँ को तो छोड़ के आ गई, बच्चा तो उसी का है ना, माँ तो होती है ना वो। नहीं है ना यार, उसको नहीं है, उसको माँ को इंटरेस्ट नहीं है। इतना बच्चा बड़ा कैसे हो गया उसका? इसका पोस्टमार्टम डिप्रेशन इलोंगेट कर रहा है। बड़े कमीने। फरा का जो बहुत बुरी बात है आपने, बहुत बुरी बात है। फरा आज तक अपने यार ये बहुत बुरी बात है आप ना। फरा जो है वो आज तक अपने पोस्टमार्टम डिप्रेशन से नहीं निकली। वो अपने बच्चे को नहीं और उसका बच्चा बड़ा कितना हो गया? कम से कम 10 साल तो हो गए उसकी शादी को यार। नहीं निकली ना यार। ऐसी औरतें होती हैं दुनिया में जिनको कोई मैटरनल फीलिंग्स नहीं होती। उसको बच्चा चाहिए नहीं था। शी इज द फीमेल वर्जन ऑफ जाफर फ्रॉम बरज़ख। उसको पैटर्नल फीलिंग्स नहीं है, इसको मैटरनल फीलिंग्स नहीं है। ये वही चीज है, ये एक ही आईने के दो रुख हैं ये जी। और इसका बच्चा चाहती भी नहीं थी, फिर हो गया, फिर वो इतना बड़ा भी हो गया, फिर उसको नौशरवां की याद आई 10 साल बाद। हो जाता है 10 साल का हो गया बच्चा, फिर उसको याद आई है नौशरवां की। हो जाता है। बच्चा माशाल्लाह अच्छा खासा बड़ा था। कोशिश की होगी उसने ना टू एडजस्ट कि मैं कर लूं बच्चे के साथ, मियां के साथ एडजस्ट नहीं हो सका। डीप स्टोरी है यार। आप लोग क्या ऐसी वैसी डीप स्टोरी है। आप लोग लेयर्स हैं इसकी, ऐसे देयर आर लेयर्स टू द स्टोरी। एनीवे, सरफराज जी जिंदगी में वापस आने लगा है अब इनकी। फॉर अ मोमेंट आई थॉट कि ये दुआ है, ये बता क्यों नहीं देती सारी बात नौशरवां को, फिर ड्रामा कैसे चलता आगे यार। हाँ, उसने कहा नहीं नौशरवान मैं उसका नाम ना सुनो। किसका? तो उस बंदे का। तो वो वापस आ गया ना अब। हाँ उसके बाद ओ भाई एक बात है, अब सीरियस नोट, जब नौशरवां चकले में से चकला, सॉरी बैड वर्ड है, जनरेशंस खराब हो जाएंगी, ब्रोथल अंग्रेजी में कह लें, कह रहे ब्रोथल क्या कहूँ और उसको नहीं अंग्रेजी में कह लें। हाँ जो मैडम थी पूरी उस सिचुएशन में, जब वो आप जो कहें प्लेस ऑफ डूबियस एक्टिविटीज या प्लेस ऑफ डूबियस एक्टिविटीज, लैंड ऑफ डूबियस एक्टिविटीज जो था नोवेयर। यार क्या चाहते हैं आप लोग? यार आप लोग क्या है? चलो ना, मैं तो कुछ नहीं कह रही, क्या मासूम है यार। मजाक कॉमेडी शो चल रहा है। लैंड ऑफ डूबियस एक्टिविटीज जो था आपका, ठीक है, वो बाद में जब आई सिचुएशन शादी के बाद, और जहाँ पे दुआ को फंसाने की कोशिश की गई, नौशरवान ने उसको निकलवाया लाइक द नाइट इन शाइनिंग आर्मर ही इज। तो इस सिचुएशन में ये जो एक बड़ी ट्रेजेडी है, जिसमें खुदा ना खास्ता वो वाला मसला नहीं है जो उधर था, जो आंटी के साथ था। हाँ। इसमें तो ये है ना कि वो लड़के ने उसको धोखा दे के और वो चीट किया, तो व्हाई इजंट शी टेलिंग नौशरवां के? तो आपको पता है मैं कोई भी आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट को स्लाइटली नहीं लेती, तो मैंने इस पे बहुत सोचा कि दुआ जो है ये क्यों नहीं बता रही। तो मैंने इसे अल्लाह की कसम खा के बताया आपने? बहुत सोचा? मैंने बहुत सोचा। खाए कसम? मैं इतनी की छोटी पूरे आपने 1.5 मिनट सोचा होगा ज्यादा। मैंने बहुत सोचा कि दुआ जो है क्यों नहीं बता रही नौशरवान को, बिकॉज नौशरवान जानता है, उसकी पूरी हिस्ट्री से वाकिफ है, और उसने कहा है कि तुम्हें कभी तुम्हारी तरफ उंगली उठी तो मैं काट दूंगा, हाथ काट दूंगा यार। तो क्यों नहीं? दो चीजें हैं, एक पहली बात तो ये कि ये वाकई डरती है कि यार मैं बताऊंगी तो ये कहेगा कि बार बार इसका पास्ट आ रहा है, ये तंग आ जाएगा मेरे से। एक तो जेन्युइन ये उसको कंसर्न है। दूसरी कंसर्न उसको ये हो सकती है कि क्योंकि ये कह रहा है कि तुम्हारी तरफ उंगली उठी तो मैं हाथ काट दूंगा, तो उसका कि हाथ काट दिया या मार दिया तो जेल चला गया तो मेरा क्या बनेगा। तो मैं नहीं चाहती कि ये ऐसी हरकत करे जिससे इसको नुकसान हो, मेरे नौशू को। जेल चला गया, चला ही ना, नौशू को नुकसान हो। ये आप जहां तक जा रही थी ना, मुझे लगा आप कहने लगी हैं कि फिजा को नुकसान होगा तो इसलिए नहीं बता रही। दैट वुड मेक सेंस। वो भी है, तीसरी चीज ये भी है कि नौशरवां को कौन जेल भेजेगा? फिजा का घर का क्या होगा, ऑल्दो शी शुड लाइक। लेकिन अगले एपिसोड में वो अब पहुंच गया उसके घर। ये क्या डायलॉग था कि ये लोग, अमीर लोग बड़े बेवकूफ होते हैं, ये सब कुछ अपनी बीवियों के नाम करते हैं और बीवी तो मेरी है। ये सुना अगले एपिसोड के प्रोग्राम? कहा है सरफराज ने, जो धोखा नहीं देगा। कैसे चुन के नाम की, कितनी आर्टिस्टिक की वो है, चुन के उन्होंने नाम रखा है सरफराज धोखा नहीं देगा। और सरफराज धोखा दे रहा है। सोचें आप, ये रेफरेंस आपको तब समझ आएगा अगर आपने पीके देखी होगी। नहीं, कब ये कहेगा, किसको कहेगा? अगले एपिसोड के प्रोमो में सरफराज अपने कॉलीग को कहता है कि अमीर लोग बड़े बेवकूफ होते हैं, अपेरेंटली रेफरिंग टू नौशरवां, कि ये सब कुछ अपनी बीवियों के नाम कर देते हैं और बीवी तो मेरी है, समथिंग अलोंग दोज लाइंस। और फिर वो उसके घर जाता है कुछ साइन कराने, आई एम अज्यूमिंग। तो वहाँ पे वो सुन लेती है कि कौन है, और वो कहता है सरफराज। तो दुआ को पता चल जाता है कि सरफराज घर आया। Anyway, that's where the story is going. ये जब सरफराज की बहन की शादी हुई है
तो क्योंकि आपका फैशन से बड़ा गहरा ताल्लुक है, आपने देखा होगा कि पीछे जो बहुत सारी खवातीन थी उन सब ने टिक्के माथे पे लगा के तैयार और वो माहौल में थी, उसके बारे में क्या आपने? तो यहाँ पे आई एग्री विद सरफराज कि तुम्हारी शादी हो रही है। नहीं, मैं इसकी तो बात ही नहीं कर रहा। फिजा को कहता है, फिजा की तो मैं बात ही, पीछे जो खवातीन थी हाँ, तो उन सब पे अप्लाई होता है वो कि यार आप मतलब है कि हाँ, मेमो ये था ना कि तैयार होके आना। अच्छा, तो उन्हें कभी गो ऑल आउट, अच्छा, होल्ड बैक नहीं करना आपने। अच्छा, अच्छा। हाँ, एक वाइट कपड़ों में खातून थी जो कि आई थिंक उसकी लड़के की बड़ी बहन दिखाई गई है, उन्होंने वो माथा क्या कहते हैं इसको, टिक्के को, ठीक है, टीका, टीका, ठीका कहते हैं इसको, ठीका, पंजाबी है ना, हम टिक्का कहते हैं, ठीका उन्होंने लगाया हुआ था। फिर एक और ने भी ठीका लगाया हुआ था, सबने ठीकास लगाए हुए थे वहां पे, लाइक। और जो दुल्हन थी उसके छोटा सा था बिल्कुल, बाकियों के इतने बड़े बड़े बात थे। तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। पुलिस वाला कान की मुंदरी जिसने डाली हुई है कानों में। जी, आपका क्या मतलब है, पुलिस वाला मुंदरी नहीं पहन सकता है? ऑन ड्यूटी मेरा नहीं ख्याल कि कोई अटायर होता है। ऐसा भी क्या है यार, आपने कब देखा पुलिस? क्यों गलत वाइब देती है मुंदरी? मुंदरी नहीं होनी चाहिए, बैन करें यार। नस्ल खराब हो जाएगी पुलिस वालों की। हाँ, तो मुंदरी क्या है कि वो ऑन ड्यूटी मुंदरियां पहन के कानों में आप फिर रहे? क्या ये फजूलपना है। कुछ और बात करनी है आपको उन्हें जानिसार के बारे में? नहीं, आप बातें बड़ी हैं करने को यार। आप, मैं पूरा एपिसोड कर सकती हूँ दुआ के ड्रेस सेंस पे, नौशेरवान के ड्रेस सेंस पे, नौशेरवान का वो वाइट यार लिखा हुआ था इमरान राजपूत, और साथ वो एक जिन्होंने क्रवैट पहना हुआ था, स्कार्फ, और बीच में एक उन्होंने पहना हुआ था। ये नहीं कह सकती थी स्कार्फ पहना हुआ था, लेकिन उन्होंने कहना कि पहना हुआ था। क्या पहना था? कुड़कुड़ुल्लू क्या पहना हुआ था? क्रवैट। तो उन्होंने जो स्कार्फ पहना था सिल्क का स्कार्फ। तो स्कार्फ अगर सिल्क का हो तो उसका क्रवैट कहते हैं? नहीं, जो सूट के अंदर पहनते हैं उसको कहते हैं क्रवैट, लेकिन था नहीं, शायद स्कार्फ ही था, शायद आप सही कह रहे हैं, स्कार्फ ही था। स्कार्फ ही था, प्रिंटेड सिल्क का स्कार्फ, बड़ा ही बुरा था, सूट भी बड़ा ही बुरा था। अच्छा था, वाइट शलवार कमीज के ऊपर। यार आमना, आप जो है ना, आप इतना वाइट शलवार कमीज, और ऊपर से वो जो सूट पहन के दफ्तर जाता है नौशेरवान, जब वो सरफराज वाला, वो वाले कपड़े तो बहुत ही बुरे थे। देख, दिल का अच्छा, उसने एक चांस दिया एक बंदे को। उसने कहा आइंदा क्या बारिश बदमाशी भी घर छोड़ के आना। नेक आदमी, दिल का मोम है, मोम की गुड़िया है। मैं ऑब्वियसली, हमें सबको ये इंतजार है कि ये सरफराज का हशर क्या करेगा जब उसको पता चलेगा। और अब उन्होंने एस्केलेट कर दिया है सरफराज का भी। जहर लग रही हो मनूस मारी, जहर लग रही हो इतना तैयार हुई। अब तो वो इसमें चला गया, उससे बात क्यों कर रही थी तुम गैर मर्दों से बात? तो अब वो जाहिर है एस्केलेट इतना कर रहे हैं कि ताकि आपको मजा आए जब सरफराज। मतलब है कि बहन भी वापस आ गई है इसकी, फिजा की माँ बाप भी अच्छा हो गया है, वो व्हाई वुड शी स्टिक इट आउट विद दिस गाय? व्हाई? और बहन जितनी अमीर है वो 100 सरफराज खरीद सकती है उसके एक लिए। मुझे फिक्र है वैसे, क्या कि दुआ का बेबी क्यों नहीं हो रहा। जब उसकी तबीयत खराब हुई तो मुझे पहले लगा कि शायद ये कोई डबल ला, लेकिन डॉक्टर बड़ा तेज था, उसने कहा स्ट्रेस है इनको। ऐसे रिव्यूअर आपको मिलेंगे जिनकी ममता जाग जाए किरदारों को देखते हुए। उनकी इनर ममता जाग गई है, वो कह रही है इसका बेबी क्यों नहीं हो रहा। ममता और बप्ता, बेबी क्यों नहीं हो रहा? यार कोई भी रीजन हो सकता है, मे बी दे आर थिंकिंग दैट दे आर नॉट रेडी येट। ऑब्वियसली कोई रीजन तो होगा यार, वो वाला नहीं है जो मुझे लगता है बचा के रखा हुआ है फॉर आगे की एपिसोड खींचने के लिए। जैसे शिद्दत में उन्होंने बचा के रखा था, पता नहीं शिद्दत में हुआ या नहीं हुआ, मुझे नहीं पता, शिद्दत हम देख नहीं रहे। हाँ, मूविंग ऑन टू आमना जी, जर्द बत्तों का बंद करना चाहती हैं आप या जेंटलमैन? जो आप चाहें। जर्द पत्तों का बंद करते हैं इस बार, ठीक है। जर्द पत्तों का बंद जी। आई थिंक आई हैव अ क्रश ऑन सज्जल। The way she looked in that last scene and the way that she performed that scene. Chale, let's add Sajal to your list of crushes. I think she was so good. Yeah. परफॉर्मेंस होती है ना आमना, एक आप एक्टर होता है, वो आता है और वो डायलॉग डिलीवर करके चला जाता है एंड यू फील द इम्पैक्ट। सज्जल आई थिंक इन दिस पर्टिकुलर शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर ऑफ कोर्स, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बट मीनू में ना शी इज़ एक्चुअली, इट्स लाइक शी इज़ imbibed that character in herself, and then it's actually Meenu who's delivering those lines. I don't know if I'm making sense. No, completely. Even in the last scene, and it's not restricted to her conversations with Hamza's character. Even जो उसके साथ बात हो रही होती है ना नेफ्यू के साथ, जिस तरह से उसको झिड़क रही होती है कि मैं लड़की होके पूरा दिन काम करती रहती हूँ, शर्म नहीं आती। इट्स लाइक यू नो, आंखों से लेके चेहरे के एक
expression, it was so measured. I was like, यार, you know, she's completely in that zone. Yeah. It's मीनू. शुरू में जो पंचायत के साथ जो सीन था, जो थोड़ा सा मतलब लड़की झूठ बोल रही है, लेकिन वो झूठ भी जिस तरीके से मीनू बोल रही है, सब वहां पे कन्विंस हो जाते हैं. इवन मलिक साहब भी, जिनकी अपनी डॉटर इन लॉ है. मुझे लगा थोड़ी देर के लिए मलिक साहब को शर्म आई शायद थोड़ी सी कि यार इस लड़की ने मेरी बहू को और मेरे होने वाले पोते को बचाया हुआ है, तो मैं ज़रा हथ हौला कर ला. पर नहीं, ऐसी कोई शर्म नहीं उनको. पर लोग फिर भूल जाते हैं. मलिक टाइप्स, चौधरी टाइप्स जो दिखाते हैं ड्रामों में, वो है, उनको कोई ऐसी मुझे ख्याल था कि शायद थोड़ी उनको शर्म आई, लेकिन उनको नहीं आती. और एंड में जो फिर सीन था जब नौफिल आता है, और नौफिल टोकन अपना अप्रिसिएशन लेके आता है कि अच्छा चलो तुमने मुझे बचा लिया, तो तुम मुझे ये घास काटना सिखाओ और मैं तुम्हें डॉक्टर बनना सिखाता हूँ. तो वो घास काटने को मना नहीं करती, बट उसके डॉक्टर की पढ़ाई को कहती है कीप इट टू योरसेल्फ, टॉक टू माय हैंड, मैं खुद कर लूंगी डूड. या तो सज्जल ने बहुत खूब, सज्जल की बेहतरीन थी दोनों की. वो बड़ी एक इलेक्ट्रिक सा मोमेंट था. आप यू आर वेटिंग फॉर दैट मोमेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि कब वो बंदा जो है वो नौफिल जो है वो ज़रा सा मध्यम होगा. वो हो जाता है फॉर गुड रीज़न. एंड ऑफ कोर्स व्हेन दे कम टुगेदर यू फील दैट यू नो देयर इज़ अ पैल्पेबल इंटरेस्ट बिटवीन दीज टू कैरेक्टर्स. वो आप डिनाई नहीं कर सकते. उसकी इन्फैचुएशन ख़त्म हो गई है इस वक्त. लेकिन ये सवाल अब मैं ये पूछने लगा था आपसे. तो आपने पिछली बार कहा था कि इसकी मीनू की थोड़ी इन्फैचुएशन है, वो है. और ये जो उसने फैसला लिया है, होता ना कि आप कभी कभी you're hurt by somebody that you not necessarily love but you like and have an inclination towards. ये वो है, या वो जो आप वाली इन्फैचुएशन बिल्कुल खत्म हो गई है और नौफिल की इस बार जाग गई है, या नौफिल ने एज आई सेड कि एक टोकन आपका होता है ना शो ऑफ काइंडनेस कि यार तुमने मुझे बचाया तो ओके चलो. नहीं तो शो ऑफ काइंडनेस बिल्कुल नहीं था. इन्फैचुएशन मीनू की खत्म हो गई है इसमें. हाँ, बट इट्स गॉन ऑन टू द नेक्स्ट लेवल बिकॉज बेसिकली दे आर पीस ऑफ द सेम पॉड. ये दोनों नौफिल और मीनू जो है ना वो बेसिकली उनकी पर्सनालिटी बहुत कंपैटिबल है एक दूसरे के साथ. दोनों जो है वो सच्चाई पसंद हैं, दोनों डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, ह्यूमैनिटी की खिदमत करना चाहते हैं, दोनों राइचियस हैं, दोनों असूल पसंद हैं. सो दे बेसिकली द सेम पीपल. सो दे आर अ नेचुरल फिट एंड दे रिकग्नाइज दैट बोथ ऑफ देम. लेकिन क्योंकि सोशल बाउंड्रीज इतनी ज़्यादा हैं कि उस पर वो एक्शन तो नहीं ले सकते. तो इन्फैचुएशन जो थी ना वो तो एक टीनेज इन्फैचुएशन होती है कि आप किसी को देखते हैं, देन व्हेन यू गेट टू नो दैट पर्सन, या वो ख़त्म हो जाती है या वो आगे नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है. मेरा अपना ख्याल है मीनू की नेक्स्ट लेवल पे चली गई है. अगेन बिकॉज वो जब चारपाई भी शुरू में बैठी होती है तो फिर वो चलती है ना, सोच रही होती है, तो शी इज़ थिंकिंग अबाउट हिम. एंड द सेम गोज़ फॉर हिम. पंचायत के बाद जब वो रात को बैठा होता है अकेला तो वो सोच ही रहा होता है ना. वी डोंट नो ही इज थिंकिंग अबाउट हर, बट ही इज़, बिकॉज वो अगले दिन फिर चला जाता है उसके पास. तो बड़े ही एक खूबसूरत और सेंसिटिव तरीके से दिखा रहे हैं कि दो लोग हु आर अपेरेंटली फ्रॉम टू कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड्स. वो शहर का है, ये गांव की है. समथिंग होल्ड्स देम टुगेदर, समथिंग बाइंड्स देम, एंड दे कैन. इट्स नॉट सो आउटरेजियस अ थॉट कि यू नो एक शहर का जो डॉक्टर है वो एक गांव की लड़की के साथ क्यों इसको प्यार होगा. इट्स सो बिलीवेबल, इट्स सो बिलीवेबल. एंड मीनू जो है, जो आप बड़ा इंटरेस्टिंग चॉइस ऑफ वार्डरोब था लास्ट सीन में मीनू का, कि शुरू से आप मीनू को ऐसे कपड़ों में देख रहे हैं कि उसका कम्प्लीटली मिसमैच शलवार कमीज़ दुपट्टा होता है. यू नो कमीज़ पीली है तो दुपट्टा जो है वो हरा है और शलवार किसी और रंग की है. मिसमैच्ड होता है, डिशेबल्ड उसकी अपीयरेंस होती है वो जब काम कर रही होती है. यहाँ पे मीनू का वार्डरोब इज़ कम्प्लीटली लाइक फाइन. तो मेरा क्रश सही फिर हुआ है. हाँ, इसका मतलब है कि वो वजह थी कि एकदम मैंने. शी इज वेयरिंग पर्पल व्हिच इज ऑफ कोर्स अ कलर ऑफ पावर एंड पैशन, एंड नो पावर एंड पैशन, एंड शी इज यू नो तो वो, एंड शी इज स्टैंडिंग आउट इन दोस फील्ड्स. देखिए इन्फ्लुएंस होता है ड्रामों का और किरदारों का, आप लोग कहते हैं. बिल्कुल होता है. वैसे मीनू जब काट रही होती है घास शास, वो नजर भी नहीं आती खेतों में क्योंकि उसने कपड़े उस टाइप के पहने होते हैं, पीले हरे. ये टाइम शी वाज स्टैंडिंग आउट. दिस टाइम शी इज अ पॉप ऑफ कलर. शी इज डोमिनेंट हियर. And she's and you can see that the way she tells them के you know, तो she hands him that जो वो crops काटने वाली knife होती है, I think scythe उसको कहते हैं, वो उसको देती है. वो देखती भी नहीं उसकी तरफ, she just hands it to him, and he is being overtly friendly and smiling and you know मजाक भी कर रहा है ये वो, because obviously ये लड़कियां ऐसा क्यों करती हैं? क्या पहले आप एक बॉय को कह रही हैं चलो ठीक है, अब जब बॉय आ गया, बॉय ऐसा क्यों करते हैं कि पहले आपने किया जैसे आपको नजर आया कि अच्छा भाई ये तो मेरी जान इसने बचाई. बॉय तो ऐसे होते हैं ना.
तो लड़कियों का तो बड़ा दिल होता है यार, यही होता है ना, मोहब्बत के ये स्टेप्स होते हैं, बस ऐसे आगे चलना मैं यही कहने लगा था कि व्हाटएवर इट इज, जो आप जैसे कह रही हैं, दैट्स मेकिंग कंप्लीट सेंस कि इन्फैचुएशन से शायद एक लेवल ऊपर चला गया, और नोफिल जो भी फीलिंग्स इन दो किरदारों की आपस में हैं, रिगार्डलेस, आई थिंक दिस इज द काइंड ऑफ बिल्डअप that I personally I really appreciate, because ये कॉन्वर्सेशन है। अभी अगले एपिसोड जब हम जेंटलमैन को रिव्यू करेंगे तो ये आएगी दोबारा कॉन्वर्सेशन में, सवाल आपसे पूछूंगा एक और। बट जब स्क्रीन पे आप दो किरदार देख रहे हैं और उनका एक दूसरे की तरफ इमोशन अगर व्यूवर तक कन्वे नहीं भी हो रहा कि यार कि ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, बट जो हो रहा है एटलीस्ट उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो देन इट मीन्स के यू नो यू डूइंग द राइट जॉब। एब्सोल्युटली। कि इमोशन क्या है वो एक सेकेंडरी चीज है, लेकिन इमोशन बन कैसे रहा है, डेवलप कैसे हो रहा है, वो तो नजर आ रहा है ना, वो तो आप तक पहुंच रहा है। बात ही कि एज अ व्यूअर यू नीड टू बी कॉट बिटवीन दीज टू कैरेक्टर्स, एंड देन यू थिंक कि यार के अच्छा है नहीं है वो सेकेंडरी है, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ गुड स्टोरी और अ गुड स्टोरी टेलिंग। बिल्कुल। तो वो मुझे बिल्डअप पसंद आ रहा है नोफिल और मीनू के बीच में, यू नो आई एम एंजॉयिंग इट। मुझे अच्छा लगता है कि अच्छा क्या है नहीं है क्या। और जो ज़रपतों का जो पोस्टर है उसमें वो हैंड इन हैंड वॉक कर रहे होते हैं गांव में, तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग समवेयर। ऑब्वियसली इतना भी मतलब कोई वो नहीं है, मतलब है कि कोई इतनी मिस्ट्री नॉवल तो नहीं है, तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग समवेयर, बट द बिल्डअप इज नाइस, यू नो इट्स लॉजिकल, यू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग एंड यू एंजॉय इट। बाकी एपिसोड जो था उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डीप रूटेड सोसाइटल इश्यूज थे, जो कि हमेशा की तरह, जो कि एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो कि नोफिल कहता है ड्यूरिंग द पंचायत कि सर फटे हैं, अगले हफ्ते तक ठीक हो जाएंगे, दे विल बी फाइन, देयर किड्स, व्हाई आर वी हैविंग अ पंचायत ओवर दीस किड्स। रानी मर गई, उस पर तो आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई। सो वो जो ये ना कि वो सिलेक्टिव एक्टिविज्म और सिलेक्टिव आउटरीच वो आपका बड़ा रियल है आपके मुल्क में, बिल्कुल। तो वो एक चीज़, वो दूसरी चीज़ है कि जो सबसे यूजलेस मर्द होते हैं उनके ऊपर हर तनकीद का निशाना कौन होती है? घर की औरत। दो जो भाई हैं मीनू के चारों, वो बैठ के मतलब है कि लिटरली बैठ के कुछ नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं कि ये मीनू जो है ये हमें। अच्छा वो ट्रैक मुझे आपको खास इंटरेस्ट नहीं करता। नहीं हाँ, लेकिन जरूरी है ये बताना। तो हो गया ना वो 1 2 3 4 हर एपिसोड में अगर बैठ के इस एपिसोड में 2 दफा करने की जरूरत नहीं थी। हाँ वो हर एपिसोड में बैठ, पिछली में भी वो यही बातें कर रहे थे, इसकी शादी करा दो, एक दफा काफी था, बहुत हो गया, हमें पता लग गया कि वो क्या चाहते हैं। फिर उनकी जो पूरी कॉन्वर्सेशन थी, जा भाई को ले, और भाई अपेरेंटली उधर मर गया उनका, या लगे ओडीड वहां पे, तो अब वो खुलेगी एक चीज, बट उसकी रेलेवेंस क्या थी कि ये दिखाना कि वहां पे वो जो है जिसको वो लाने जा रहे थे वो तो मर गया, बट देन वो बैकग्राउंड में चला गया। वो बात अब शायद अगले एपिसोड में आएगी, शायद निकलेगी तो सही। दूसरा तो पूरा मलिक का ये कि उसको मीनू के बच्चों से कोई प्रॉब्लम नहीं था। मलिक रांझा जो है उसने अपने बेटे का रिश्ता भेजा था जो कि मीनू ने रिजेक्ट कर दिया, तो ही इज होल्डिंग दैट ग्रज इन हिज हार्ट। प्लस उसके कोई 3 शादियों से पता नहीं 18-20 बच्चे हैं, तो सारे निकम्मे करता कुछ नहीं है वो, तो उसने कोई 10-20 हज़ार इधर उधर से बनाने ही होते हैं। एग्जैक्टली, तो यही करता है। तो वही बात है कि हर कॉज जो उठाई जाती है या उसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड होती है व्हिच इज नॉट सो प्योर और वेल इंटेंशनड। As always, the episode belonged to Sajjal, Meenu, and of course Hamza, उनकी interaction and वो जो कहानी जिस तरह से unfold कर रही है इन दो किरदारों को लेके, मेरा बहुत keen interest है उसमें, और मैं देखना चाहता हूँ। वो जो पूरी मोहब्बत की conversation होती है कि खाली मोहब्बत काफ़ी नहीं है, मोहब्बत के साथ मेहनत और नुक्ता जो है वो ऊपर लगाओ नीचे लगाओ, अच्छा वो अच्छा डायलॉग था। एक नुक्ता है, नुक्ता ऊपर लग जाए तो मेहनत, नुक्ता नीचे लग जाए तो मोहब्बत। मगर एक चलाने के लिए रिश्ते को दोनों की जरूरत है, वो भी एक इम्पोर्टेंट में था। क्यूट है यार, अच्छा है, इट्स गुड। ज़रपतों के बन की सबसे जो अच्छी बात है वो अभी तक उसने डिसअपॉइंट नहीं किया। यू नो एक भी एपिसोड ऐसी नहीं है जिसको देख के बंदा बोलेगे ओ यार मज़ा नहीं आया, ये क्या है क्या नहीं है। सो ये एक मुश्किल बात है आजकल के दौर में कि हर एपिसोड में आप ऑडियंस को किसी ना किसी तरीके से एंटरटेन भी करें, उनको मैसेज, क्योंकि मैसेज ओरिएंटेड प्ले है एट द एंड ऑफ द डे, तो आप उनको जो भी आप पॉइंट क्रॉस करना चाह रहे हैं वो भी हो जाए, बोरिंग भी ना लगे, और लोग
अगली एपिसोड का इंतज़ार भी करें। बिल्कुल। तो गुड जॉब टीम ज़र पत्तों का। वेरी गुड जॉब। अदनान शाह टीपू का अच्छा रोल था वो कि उनको के शाबाश मीनू तूने अपने गलती मान के माफ़ी, तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि तेरी माफ़ी का जवाब भी वो लोग, उनका भी बहुत बड़ा दिल है और वो यू नो हाउ ही प्लेज अराउंड, दैट वाज गुड आल्सो। मूविंग ऑन टू आमना जी, जेंटलमैन की 2 किस्तें। मुझे पता लगा था कि 2 हफ्ते 2 किस्तें चलेंगी, फिर 1 किस्त पे आ जाएगा, बट अपेरेंटली उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्होंने 2 किस्तें ही चलानी है। और जहाँ तक हमारी हुमायूं से कॉन्वर्सेशन हुई थी, उन्होंने कहा 21 किस्तें हैं, 20-21 ही कहा था उन्होंने मेरे ख्याल में, या 23 कहा था, ऐसा कुछ कहा। उस हिसाब से तो खत्म होने वाला है। उस हिसाब से तो मेरे ख्याल में अगले 2 हफ्ते में, बिकॉज़ ये 17 और 18 थी। हाँ, तो मेरे ख्याल में एटलीस्ट 4 नहीं तो 6 और सॉरी 1 2 3 हाँ 4 या 6। दुनिया पुर के ऑलरेडी आने शुरू हो गए हैं। दुनियापुर इज व्हाट? ग्रीन का नेक्स्ट ड्रामा बड़ा वाला। अच्छा, उसमें कौन है? मैंने नहीं देखा। आई नो दैट उसमें खुशहाल है और भी काफी लोग हैं। अच्छा, मैंने दुनियापुर इज अपेरेंटली अ बिग ड्रामा एज वेल। तो इसका मतलब है कि आई थिंक अनदर कपल ऑफ वीक्स टू गो, मे बी 2 या 3 हफ्तों का रह गया, मे बी या बेस्ड ऑन व्हाट वी वर टोल्ड। या What do you have to say about these? I have a question. I will get to it. पहले आप अपना ओपिनियन इन 2 किस्तों के बारे में शेयर करें, क्योंकि पिछली 2 किस्तें हमें स्लो लगी थी। तो ओके, सो जेंटलमैन की बात ये है कि its success and popularity and the reason why you watch it lands on the shoulders of these characters. मतलब ये कैरेक्टर्स और एक्टर्स बोथ मैं दोनों को डिफरेंशिएट नहीं करूँगी, बिकॉज ये एक्टर्स ने अपने कैरेक्टर्स बहुत अच्छे निभाए हैं और कैरेक्टर्स जो हैं वो अच्छे हैं, दे आर वेरी गुड इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स। कुछ चंद कैरेक्टर्स जो हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट इज़ रहमती। आई मीन जब रहमती आता है, उसकी कॉमिक टाइमिंग, उसकी छोटे छोटे इन्यूएंडोज, उसका एंगर, उसकी फ्यूरी, द होल रेंज ऑफ इमोशंस दैट रहमती मैनेजेस टू कन्वे is just pure joy to watch as a performance. It's it's a pleasure. मतलब इतना मंजा हुआ एक्टर है कि आपको देख के लगता है कि यार ये एक एक्टर है जिसने आपको हर इमोशन दिया है। वो क्यूटसी भी हो सकता है, वो फनी भी हो जाता है, वो ओमनेस भी हो जाता है, वो आंखें भी निकालता है, वल्नरेबल भी हो जाता है। All of that is just, he is absolutely magnificent as Remdi. Then of course both Humayun and Yumna are really good as Munna and Zarnab. बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छे। I mean आपको लगता है कि this man, you know, he's like a hulk of a hero. He's that big lumbering hero जो कि बिल्कुल puppy dog love है, टेडी बेयर अंदर से मार्शमैलो है, like ऊपर से you know he's hard and all that, and but you know that he can protect and he can defend and all of that. बहुत अच्छा, dialogues भी बहुत अच्छे. Then the same goes for Yumna as Zarnab. I mean she has nailed the character. And she looks so pretty. Oh my God, she. Sorry मैं आज थोड़ा superficial हो रहा हूँ, लेकिन क्यों नहीं? आज क्यों नहीं यार, क्यों नहीं? अगर कोई खूबसूरत लग रही है। वो जो सीन है जहाँ वो टमाटर खरीद के ला रही होती है, I was looking at her face and she looked absolutely luminous. I mean अब लोगों ने कहना लुमिनस कोई वर्ड नहीं होता, ये 4-5 वेरिएशंस इसके निकालने हैं। लुमिनाटी? हाँ, लुमिनाटी क्रिएटिव लाइसेंस। तो वो इतनी हसीन वो लग रही है, एंड द होल कैरेक्टर एंड यू नो द वे दैट शी इज़ नाउ इंटरेक्टिंग विद मुन्ना एंड हाउ शी इज़ इंटरेक्टिंग विद हर फादर, शी इज़ जस्ट अ ब्यूटिफुल कैरेक्टर। मुझे याद है कि जब जेंटलमैन अनाउंस हुआ था और जब ये कास्टिंग अनाउंस हुई थी, तो बहुत से लोगों, मी इंक्लूडेड, हमें ये रिजर्वेशंस थी कि हुमायूं सईद का और यमुना जैदी का बहुत एज डिफरेंस है, और हम बहुत दफ़ा ये कहते हैं कि यार क्यों हम इतने उस जनरेशन के जो हीरोज़ हैं उनको छोटी छोटी हीरोइंस के साथ दिखा रहे हैं। आपको एक दफ़ा भी नहीं लगता जेंटलमैन देख के कि ये मिसकास्ट हुए हैं? उस जनरेशन के हीरो अगर ऐसे लगे तो फिर सही है, मतलब ये क्रेडिट लगते ही हैं, ऐसी बात नहीं। मैं ये क्रेडिट हुमायूं को भी आमना देना चाहता हूँ, बिकॉज आप वो सीन देखें, आप हुमायूं के बड़े बड़े क्लोज शॉट्स हैं, पूरी जो कॉन्वर्सेशन है एंड में और सब कुछ है। मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रही, लेकिन दैट्स नॉट द रीजन व्हाई। आपने फैसल कुरैशी को भी देखा है, ही इज़ वेरी गुड, वेरी फिट एंड वेरी गुड फॉर हिज एज एज वेल, बट व्हेन ही इज कास्ट विद सहर खान और समथिंग वी ऑब्जेक्ट कि क्यों किया यार, नहीं सही। बट वहाँ पे कैरेक्टर बहुत बुरा होता है
कि ज़बरदस्ती की शादी एक छोटी लड़की से हो गई, या नज़र आ गई मुकद्दर ये वो, नहीं, यहाँ पे द कैरेक्टर्स आर आल्सो वेरी गुड. But also, Faisal also and Humayun also, they work really hard on themselves. Yes, yes. ऐसा नहीं है कि वो जिस तरह के मतलब for a fact know कि फैसल कुरैशी भी बड़ी मेहनत करते हैं अपनी जो उनके बड़े strict एक workout regime उन्होंने बना के रखी हुई है. Same goes for Humayun. He takes his characters and roles very seriously. But because there's always coercion in Faisal's relationship with his heroine most of the time, whether it's a खाई or it's a मुकद्दर. मैं खाली पेरेंट्स की बात नहीं, मैं सबकी बात कर रही हूँ. मैं तो इसलिए आपको रिलेशनशिप नहीं जमती. यहाँ पे रिलेशनशिप जम रही है और आप बड़े शौक से देख रहे हैं because they just so they look so good together and they work together, both of them. And Zahid is so good as far as आपने उसकी evilness की हद आपने देख ली है इस एपिसोड में कि कहीं कहीं से ये जो है ना इंसान जो है इसमें कोई अच्छाई की गुंजाइश नहीं है. I sense a but coming. There is a but. So what I'm saying is that these characters and these actors are carrying the drama on their shoulders. और जितनी ज्यादा तारीफ उसके बाद बट के बाद उतना ही ज्यादा. नहीं, इतना ज़्यादा नहीं है. Unfortunately, ड्रामा जो है ना उसका जो premise है वो नहीं जम सका. When I see Gentleman ना Hassan, it's like a fairy tale. It's not a real life. Premise तो ये है ना कि जो gentleman है कौन? No, but जिनको आप gentleman consider करते हैं. Yeah, we got it in the first episode यार. हर episode में कोई 50 दफ़ा हर बंदा इस चीज़ पे बात करता है कि तू जेंटलमैन तो तू गुंडा, तो तू गुंडा तो तू जेंटलमैन, तो फलाना गुंडा तो फलाना जेंटलमैन, तो ये गुंडा तो वो जेंटलमैन, तो मैं गुंडी तो तू गुंडा. और आपने वो जो बात की थी ना, they being too much of a philosophical like back and forth of conversation between characters, मैंने इस एपिसोड में महसूस किया. आपको हिट किया इधर. और मैंने दो ऐसे कैरेक्टर्स के बीच में कि मैंने कहा यार ये क्या, मैं इनकी तो इतनी मैं नहीं, मेरा दिमाग इनने प्रोसेस ही नहीं किया कि वो क्या कह रहे हैं ऑनेस्टली, क्योंकि इट गॉट टू मच फॉर मी. मैं उस दिन भी कह रहा था जो रोमांटिक एक डायलॉग बाजी होती है ना एक दो प्यार मोहब्बत करने वालों में, वो उसका अपना एक सरूर और मजा होता है. यहाँ पे ना क्योंकि थीम और है, थीम में हम एक सोशल कमेंट्री कॉन्वर्सेशन से लगी आपको, किसकी कॉन्वर्सेशन? मुझे अब ऑनेस्टली याद भी नहीं आ रहा, बट आई रिमेंबर क्लियरली कि यार इसलिए मुझे रजिस्टर भी नहीं की वो कॉन्वर्सेशन कि यार कि ओके दिस इज टू मच. नो बट हसन एसेंशियली द स्टोरी इज वेरी फ्लॉड. अब आप सिर्फ प्लॉट प्रोग्रेशन इन 2 एपिसोड्स का देखें. जनाब उसको घर लेके गई है हॉस्पिटल. मैं आपसे सवाल पूछ लूं जो मैं पूछना चाहता हूं. प्लॉट प्रोग्रेशन, सॉरी मैं आपकी बात, क्योंकि सवाल बड़ा जरूरी है. सवाल जरूरी है. मैंने एक बार आपसे पूछा था कि ये सब लड़के जो हैं ये जरनाब से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं. कुछ लोगों ने रॉन्गली मेरी बात का मतलब ये निकाला, ओ मैं कह रहा हूँ कि इस लड़की से क्यों करते हैं. लड़की ऑब्वियसली बहुत खूबसूरत है, एनी मैन वुड फॉल इन लव विद हर, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है, ठीक है. और इन एपिसोड में तो लड़की और ज्यादा हसीन और खूबसूरत लग रही है, तो आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि कोई और भी चौथा पांचवा मर्द भी आके बोले कि आई लव दिस गर्ल. उस वक्त भी मेरे कहने का मकसद और अब भी कहने का मकसद ये है, रहमती का जो इतना ज्यादा जोर का मोहब्बत का एक जज्बा है जरनाब की तरफ, दैट स्टिल डजंट मेक सेंस टू मी. मुन्ना का मुझे समझ में आता है क्योंकि मुन्ना की जन्नाब के साथ इंटरेक्शंस हुई हैं. जन्नाब मुन्ना के लिए दुआएं मांगती रही है, वो सब कुछ है. अब जो है क्लियरली मुन्ना को उससे पहले मोहब्बत, मुन्ना को मोहब्बत थी, बट मुन्ना ने ये नहीं किया कि मोहब्बत में दीवाना बार होके गोलियां ये सब कुछ मैं सबको आग लगा दूंगा. मुन्ना ने रिस्पेक्ट की. तब भी मुन्ना की जन्नाब के साथ इंटरेक्शंस हो चुकी थी. पहले उसको थप्पड़ पड़ा, उसके बाद उसने दोबारा उसको देखा, उसके बाद उसके टीवी शो में गया, सब कुछ एक बिल्डअप हुआ. रहमती और जन्नाब की मुलाकात हुई कहाँ है. आप वाली बात जो अगर हम जर्द पत्तों का बन पे जाएं कि इन्फैचुएशन हो सकती है, ठीक है. रहमती ने स्क्रीन के ऊपर एक लड़की देखी, उसने कहा यार ये लड़की बड़ी प्यारी है, मैंने इसके साथ शादी करनी है. तब से लेके अब तक जरनाब और रहमती की कहाँ पे इंटरेक्शन हुई है. और पिछली बार जो इंटरेक्शन हुई है उसमें तो जरनाब ने एक्चुअली रहमती को बेइज्जत किया. अच्छा खासा. मैं आपको जवाब दूं. हाँ देना प्लीज. मैं बड़ा इसका जवाब ये, ज्यादा ना थकाएं अपने आप को. इनिशियली शायद रहमती की इन्फैचुएशन ही थी कि लड़की बड़ी हसीन है, शो करती है, बड़ी पावरफुल है, शी इज अ फायर ब्रांड है, बड़ी यार. मुझे आई रियली लव दिस. टाइट बच्ची है यार. टाइट बच्ची है. ठीक है. या आई नीड एक्सेस टू दिस गर्ल. या ओके. नाउ आई फील इट्स बिकम एन ईगो थिंग फॉर हिम. नाउ इट्स हिम वर्सेस मुन्ना. इट्स नॉट अबाउट जरनाब एनीमोर इन हिज हेड. उसको चाहिए टू द एक्सटेंट कि ही इज रेडी टू बर्न हिज ओन एम्पायर. ही वोंट.
he won't. बिकॉज उसको बार बार थ्रेटन कर रहे हैं. वो डबल खेल रहा है ना, देखिए उसको, वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो डबल खेल रहा है. उसको भी ये पता है कि मिनिस्टर्स मुझे हटा के मुन्ना को बिठाना चाह रहे हैं. तो मुन्ने को मार के हटाना इज नॉट जस्ट के जनाब के रास्ते से हटाना, इट्स ऑल्सो पावर के रास्ते से हटाना. बट आपके सीन है कि उसके टायर की हवा निकाल दे, मजे के हैं, एंटरटेनिंग है. उसके घर की तरफ मुंह दे के गंदी गाली दे. नहीं, वो उसके क्यूटसी मोमेंट्स हैं. वो ही इज लाइक दैट. ही इज़ लाइक दैट. बट अभी उसकी ईगो वॉर बन गई है और ये बड़ा कैलकुलेटेड है सारा कि मुन्ने को हटाने का मतलब है कि एक तो अपनी कुर्सी बचाएगा वो, और दूसरा जरनाब को पाएगा. और अब के फारिस ने कह भी दिया है कि तुम उसको निकालो. लेकिन वो नहीं मारा ना मुन्ने को, उल्टा वो फारिस को फोन करके कहता है कि तुम मारो. वो इसलिए यही सोच रहा है ना कि मैंने मारा तो क्या हवालात में जाएगा, FIR कटेगी. पहले भी तो मारा था. उसने मारा तो फाइल सिर्फ खुलेगी, तो वो वही बात है. पहले भी तो मारा. डायनामिक चेंज हो गया ना, डायनामिक चेंज हो गया है. सो आई थिंक ईगो भी है इसमें इन्वॉल्व. नहीं, ईगो ही है, बिकॉज अदरवाइज रहमती इस लड़की के लिए, जो लड़की अब उसको ऑब्वियसली क्वाइट ऑब्वियसली बेइज्जत भी कर रही है. मतलब मैं रहमती को और इन सब ये जो ड्रामा है इसमें मैं ये नहीं अज्यूम कर रहा, मैं उनको क्रेडिट दे रहा हूँ कि वो ये नहीं बोलेंगे कि यार कि जस्ट बिकॉज मुन्ना मर गया है तो फारिस अब क्योंकि जरनाब को पेश करने लगे, कह रहे कि मैं तुम्हें दे दूंगा, तो जरनाब भी मान जाएगी और रहमती और जरनाब भी. इतना ऑमिनस डायलॉग था कि मैं तुम्हें पेश जरनाब दे दूंगा और फिर तुम उसको नचवाना तो मैं वो देखूंगा. इट मेरी शादी नहीं पहले सच अ डबल मीनिंग टू इट. इट वाज वेरी वेरी इवल. तो फारिस के जो शेड्स है वो तो टोटली डार्क हो गए अब. अगर आपको जरा सा था कि गुड और बैड है, नॉट टोटली बैड. नहीं, लेकिन वो कहता है तुम तो मोहब्बत करते हो उससे, रहमती कहता है ना फारिस को. हाँ. और फारिस थोड़ा सा वो हो जाता नहीं, तो वैसे लोगों को नहीं फर्क पता होता ना ईगो का और मोहब्बत का. कोई मोहब्बत नहीं, मोहब्बत असल मोहब्बत तो सिर्फ मुन्ना करता है, जो ये कहता है कि उसकी जो कंसेंट भी रिस्पेक्ट करता है, जो उसकी बात भी रिस्पेक्ट जो कहता है कि उसकी खुशी में मेरी खुशी है. असल मोहब्बत तो यही है. ये लोग तो पोजेशन चाहते हैं. अब्बा जी का कैसी आपको कॉन्वर्सेशन लगी? अब्बा जी ने कहा बेटी नहीं, मुझे नहीं अच्छी लगी. तुम्हें मोहब्बत हो गई है. मुझे नहीं अच्छी लगी. अब्बा जी इज पुशिंग हर इन दैट डायरेक्शन. इट्स अननेचुरल. आपको पिछले किस्त में दौल पे लग रहा है उसको मोहब्बत हो गई, तो अगर अब्बा जी ने कह दिया हो गया है, बट अब्बा जी शुड बी अ लिटिल मोर वरीड अबाउट इट. व्हाई? वो खुद तो नहीं कह रही कि मुझे हुई है. अब्बा जी शुड वेट फॉर हर टू टेल हिम कि मुझे लगता है अब्बा मुझे मोहब्बत हो गई है. मुझे कि अब्बा जी इज पुटिंग थिंग्स इन हर हेड एंड गिविंग हर कंप्लीट क्लैरिटी कि नहीं बेटा, तुम्हारे जो इमोशंस है ना वो मोहब्बत ही हैं, अब डील विद इट. आई फाउंड इट अ बिट ऑड. बट शी सेज कि मुझे नहीं है मोहब्बत. झूठ बोल रही है ना, शी इज कंफ्यूज्ड, शी डजंट नो. आप पिछले 2 हफ्तों से कह रही हैं उसको मोहब्बत हो गई. मैंने तो ये तो नहीं कहा कि उसको पता है कि उसको मोहब्बत हो गई है. मोहब्बत होने में और ये पता होने में कि आपको मोहब्बत है. अब्बा जी ने दसना ना फिर कि बेटा मोहब्बत नहीं भाई, रियलाइजेशन कभी हिट कर जाती है. तो अगर अब्बा ने करा दी रियलाइजेशन तो क्या होगा? इट्स ऑड that a father, अब्बा का बेटी को कहना कि at the end of the day वो एक गुंडा है जो कुरंगी 2 और 2.5 चलाता है. वो एक थग है at the end of the day. अब्बा जी का इतने प्यार से कहना कि तुम्हें बेटा उससे मोहब्बत है, it's not natural. So the thing is कि and the but, this is where the but was which you interrupted, कि मैं ये कही थी कि जो दुनिया है ना जेंटलमैन की, वो ये नहीं इस्टेब्लिश कर सकी does it want to be closer to reality or does it want to be closer to fairy tale. बिकॉज फेरी टेल में तो आप हर चीज़ इमेजिन कर लेते हैं. फेरी टेल तो फिर ब्यूटी एंड द बीस्ट है कि जो बीस्ट है उस पर कर्स है, मुन्ना पे कर्स है. वो कई सालों के बाद ब्यूटी विल सी द एक्चुअल मैन इनसाइड हिम एंड देन द कर्स विल ब्रेक एंड ही विल बिकम हैंडसम प्रिंस. दैट इज एसेंशियली इट. एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट मोर टू द स्टोरी बिफोर पीपल टेल मी कि नहीं आमना फेरी टेल भी ऐसी नहीं थी. आई गेट इट, बट फेरी टेल में यू लेट योर इमेजिनेशन गो वाइल्ड. But when you give us reality as well and you give us characters that are very close to how you see them in society these days, फिर ये चीज़ें नहीं आपको इतनी palatable लगती. मतलब मैं आपको वही कही थी ना कि प्लॉट प्रोग्रेशन इन 2 एपिसोड्स में क्या था. जरनाब उसको घर छोड़ती है, वो आती है, वो फ़ोन करता है, वो वापस जाती है, वो वहाँ पे खाना वाना खाते हैं, फिर वो वापस आती है, फिर टिफ़िन जाता है, फिर नाश्ता होता है, फिर वो बैठ के होते, फिर चाय बनती है, फिर वो आते हैं, फिर वो लूडो खेलते हैं. आई मीन ये आगे पीछे ऐसे जा रहे हैं जैसे कि इट्स लाइक इट डिडंट मेक सेंस. एक कॉन्वर्सेशन बहुत ज़बरदस्त थी जिसको मैंने बहुत इन्जॉय भी किया और जिसमें you get to see Humayun in his element and you're like, wow, यार, there's a reason Humayun said this, Humayun said. When she asks him कि तुम क्या कमाते हो, कहाँ से कमाते हो, वो पूरी लूडो उसके आई थिंक कैरम या लूडो खेलते हुए. एंड देन he asks her कि आप क्या कमाती हैं. नो, फर्स्ट she asks him कि बताओ ये पैसे कहाँ से कहाँ हैं. एंड फिर वो कुछ कहता है दिलबर, तो वो कहता है एक सेकंड सारे सवाल पूछ लेने दो. एंड जो सारे सवाल वो पूछ लेती है, देन ही गोज लाइक कि आप क्या कमाती हैं.
कितनी तनख्वाह आपकी? वो कहती है 2.5 लाख, मुझे तो बताने में, तो कहता आती कहाँ से है? एंड देन वो जो जिस तरह से एक्सप्लेन करता है कि जो पूरा सिस्टम है आवे का आवा वो बिगड़ा हुआ है, और किस तरह से हम जो इसमें से अर्न कर रहे हैं वो एक्चुअली हमारा कमीशन है, और अगर हम we cease to be what we are, then we will become helpless. So या तो आप इस सिस्टम का हिस्सा बन के ही इस सिस्टम को बेहतरी की तरफ लेके जाओ, या आप गिव अप कर दो. देयर इज नो अदर चॉइस. आई थिंक वो बड़े खूबसूरती से कन्वे किया गया, और हुमायूं ने वो जो था बहुत अच्छा सीन था. एक आई थिंक काफी लंबे डायलॉग्स और वो मोनोलॉग और वो कॉन्वर्सेशन थी, वो हुमायूं ने जिस तरह से परफॉर्म किया, इट हैड अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट. इट डिड एंड यू नो दैट कॉन्वर्सेशन स्टेड विद मी. आई वाज लाइक ओके दिस इज इम्पोर्टेंट. और उसके बाद एक्शन रिएक्शन, जो यमुना के चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस थे वो भी बड़े जबरदस्त थे. एंड देन जो गाड़ी में जो फोन करता है वो रहमती को, और उसके बाद जो उसके यमुना के चेहरे पे कौन बोल रहा है. So that also makes sense कि Zarnab, as righteous as she is, at the end of the day she is also a girl who wants to be protected, who wants a fiance or a husband or a spouse, she wants a companion who is able to protect her also. You know, ऐसा, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है जब औरतें या लड़कियां ये एक्सपेक्ट करती हैं कि यार के कोई, अब जैसे वो अगले एपिसोड के प्रोमो में फोन पे कहती है कि तुम आओ तो सही गली में, तुम्हारे टांगे ना तोड़ के रख दी उसने, या यू नो फारिस को इस तरह की कोई बात करती है, शी इज एंजॉयिंग दैट, शी लाइक्स दैट, यू नो. तो फारिस ने अगर उसको ये एहसास दिलाया होता कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा एट ऑल कॉस्ट, फारिस ने तो एहसास ही नहीं दिलाया. मुन्ना की तरफ वो क्यों लीन की, विच इज वाई मुझे जरनाब का और मुन्ना की डायनामिक समझ में आती है. रहमती आगे थ्रेटन करके गया था और मुन्ना ने गोलियां खाई हैं. नहीं बिल्कुल समझ आती है, एब्सोल्युटली. लेकिन रहमती और जरनाब का मुझे नहीं आता अभी भी. ईगो वॉर है अब तो. जरनाब के साथ भी ईगो वॉर है और मुन्ना के साथ भी ईगो वॉर है, दोनों के साथ है. नहीं, फिर वो कॉमिक जो बीच में एलिमेंट्स आ जाते हैं ना, हैं वो बड़े मजे के, क्यूट है और एंटरटेनिंग है. वो तो उसकी पर्सनालिटी है जो. हाँ, लेकिन उससे ये लगता है कि नहीं ईगो वॉर नहीं, वो जेन्युइनली मोहब्बत करता है उससे. हाँ, लगता ही है, लगता ही है. क्योंकि फिर जेन्युइन मोहब्बत तो नहीं है ना. जेन्युइन मोहब्बत तो आपको होती है. मैं वो कह रही हूँ कि राइटिंग प्रोसेस थोड़ा सा फ्लॉड है कैरेक्टर्स ने, लेकिन संभाला हुआ है इसको, ड्रामे को. हाँ, वो तो इसमें मैं वही कह रही हूँ कि कैरेक्टर्स ने संभाला. अदनान, यमुना, हुमायूं, जाहिद, इवन सुहाय. There's not enough of सुहाय. सुहाय के जो सीन्स हैं वो अच्छे हैं यार. मैं ये नहीं कह सकता कि सुहाय ने परफॉर्म सही नहीं किया. मुझे नहीं अच्छे लगते, मुझे नहीं अच्छे लगते. मुझे लगता है शी इज वेस्टेड इन दिस. इट कुड हैव बीन एनीबॉडी. यू कुड हैव पुट एनीबॉडी इन दैट सीन, बिकॉज वो भी आती है, एक दो फिलोसॉफिकल चीज़ें कहती है, अब चली जाती है हर एपिसोड में. यकीन आएगा तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो कर लूंगी शादी. हाँ. I think those were the scenes when I was like यार ये क्या बहुत heavy conversation, कौन सी conversation थी. हाँ. So like यार it's too much. बहुत ज़्यादा हो रहा है. छोटी सी बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात कर रहे हैं आपस में, उसमें भी इतना क्या. वही ना, नहीं too much हो जाता है. मगर यार यमुना कोई हसीन लग रही है. यमुना बहुत हसीन लग रही है. यमुना कोई हसीन लग रही है जेंटलमैन में. And I know people are going to say you say this in every episode. I do every episode. I'm just like so. लग रही है तो लग रही है भाई, क्या हो गया. लग रही है यार. नहीं भी हम कह सकते हैं, लेकिन अगर हमने कह दिया तो क्या होता है. क्या हो गया. As Humayun would say it. बाकी आपकी बात से मैं पूरा कबूतरों वाला सीक्वेंस बहुत बोरिंग था. आपको अच्छा लगा? लड़कियों को छेड़ता है. हाँ, मुझे नहीं अच्छा लगा. नहीं, मैंने ये सोचा कि ये बहुत ज्यादा जबरदस्ती. मैंने ये सोचा उस पॉइंट पे, मेरे दिमाग में ये सवाल आया. मैंने कहा ये खलील रहमान कमर ने लिखी होगी कबूतरों के साथ कॉन्वर्सेशन, तो फिर अब इन्होंने ये सब ने सोचा होगा कि अब हमें कबूतरों का एक पिंजरा अरेंज करना पड़ेगा और कबूतर ला के रखने पड़ेंगे वहां पे. मैंने ये सोचा, क्योंकि एक राइटर एक कॉन्वर्सेशन राइटर तो लिख देता है कि ये है कबूतर हो छत के ऊपर. कबूतर तो शुरू से है भाई, मुन्ना की छत पे कबूतर शुरू से हैं. तो राइटर ने लिखे में होंगे हमेशा से कबूतर होंगे छत पे. ऑफ कोर्स मुन्ना कबूतरों को दाना डालता है, ऐसी बात नहीं है. हाँ, तो ये है ना. मगर ये पूरा जनाब का कि तू जेंटलमैन बन जा, तू मेरे साथ वक्त गुजारेगा तो तू गुंडा नहीं रहेगा, तो क्या, इट वाज अ बिट टू फोर्स्ड. हाँ, ये जेंटलमैन गुंडे वाली चीज अब अनोइंग हो गई है, क्योंकि हो गया समझ आ गया. 2-4 हफ्ते से अनोइंग है. हाँ, मुझे काफी हफ्तों से अनोइंग लग रही है. They're hammering it into us ना कि oh this is what we're doing. We're showing you that the gentlemen are actually gundas and the gundas are actually gentlemen. We get it, man. Yeah. Really, we get it. So while it is different, which is great, उस पे कोई वो नहीं है कि यार different कहानी है तो है, but उसका जो treatment है ना, पूरा execution confusing है वो. More than anything else, I think it's got to do with the writing. खलील रहमान कमर का जो लिखने का एक तरीका है ना, वो मुझे ऐसा लगता है is best suited to like human relations. जो आपके आपसी ताल्लुकात होते हैं ना,
सोशल कमेंट्री पे इस तरह की जो राइटिंग है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो उतनी सक्सेसफुल या उतनी इम्पैक्टफुल नहीं होती, बिकॉज यू लूज इंटरेस्ट। जो आपसी ताल्लुकात में जब इस तरह की डायलॉग बाजी होती है ना, वो मजे की लगती है। ऐसा ही है। अगर आप इजाजत दें आमना, तो हम जी जरूर कंक्लूड करेंगे। ख्वातीनो हज़रात, आपका बहुत शुक्रिया। इस रिव्यू के शुरू में हमने आपको बताया था कि हमारा कमेंट सेक्शन खसूसी तौर पे इस बात के लिए खुला है कि जो आप कहेंगे वो हम रिव्यू करेंगे, जो आप कहेंगे कि हम रिव्यू ना करें वो हम रिव्यू नहीं करेंगे। तो वो लोग जिन्होंने हमें ये कहा कि हम बरज़ख क्यों नहीं रिव्यू कर रहे, वो भी, और जिन लोगों ने हमें अब तक कहा कि हम बरज़ख ना रिव्यू करें, दिस इज़ योर चांस। आप कमेंट सेक्शन में अपना अपना ओपिनियन शेयर करें। जो कमेंट ज़्यादा तादाद में होंगे उसकी बेसिस पे हम फैसला करके अगले हफ्ते आपको बता देंगे। अगले एपिसोड में हम या तो आखिरी की 2 एपिसोड्स का रिव्यू करेंगे या नहीं करेंगे। जी ठीक है। तमाशा के लिए शुक्रिया। वो आमना देखती रहेंगे शुक्रिया, मेरे जी। ख्याल में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।